इंपॉर्टेंट है। मेरा अगला पूरा चैप्टर जो 1-1.5 घंटा में उसमें लगाने वाला हूं वो है क्या? एक्शन। जो हर डायरेक्टर बोलता है एक्शन, फिर उसके बाद पैसा मिलना चालू होता है एक्टर को। एक्टर को पैसा किस बात के मिलते हैं? एक्शन बोलने से पहले के कामों के या एक्शन बोलने के बाद के काम? आवाज नहीं आ रही। एक आपने वो देखी है पीटीसी जो होती है, पहले होती थी, आजकल नहीं होती है। पहले रील वाली पिक्चरें चलती थी, तो उस पेटी पे क्या होता था, रील लिखी रहती थी, रील नंबर ये उसको दबाते थे और बाद में इसी पेटी में उस रील को बंद कर देते थे, जिससे वो याद रहे कि किसके बाद की कौन सी है। नहीं तो पहले रील वाली में अगर शोले में मान लो पहले अमिताभ बच्चन यहाँ मारने की शूटिंग कर ली और वहाँ धर्मेंद्र जेल से छूट रहा है, तो अगर ये दोनों सेट नहीं हुए, रील नंबर नहीं मिले, तो क्या पता नहीं चलेगा कैसे क्या हुआ। तो इसलिए पहले बनाते थे उनको। आजकल सब डिजिटल हो गया तो अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती एक्शन वैक्शन की। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि एक्टर को पैसा एक्शन बोलने से पहले वो जितने नाटक कर रहा है उसके मिलते हैं या एक्शन बोलने के बाद वाले काम के मिलते हैं? अच्छा, एक्शन बोलने से पहले एक्टर अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इतने कि जितने आप सोच के भी घबरा जाओ। कितने? एक एक्टर के बाल काटने वाला जो है ₹1 साल के लेता है, बाल काटने वाला। लेकिन बाल काटने वाला एक्टर के बालों के अलावा और कोई काम नहीं करता। 24 घंटे उनकी बालों की चिंता करता है। इस बालों में प्रोटीन कैसा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसी हेयर स्टाइल होनी चाहिए, फ्यास तो नहीं पड़ रही है, बाल सफ़ेद तो नहीं हो रहे हैं, और कोई नाटक तो नहीं हो रहा। एक ही आदमी की जिम्मेदारी है। मेरा एक भी बाल बांका नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बालों से ही तो धंधा चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? एक मेकअप मैन जो है वो इतने इतने पैसे लेता है। और डिजाइनर जो हैं, कपड़े सिलने वाले जो लोग हैं, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और बाकी के जैसे लोग, मनीष मल्होत्रा का एक लहंगा जो वो हीरोइनों को पहनाता है 94 लाख, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए की एक ड्रेस होती है, जिनको वो आईफा अवार्ड और बाकी के अवार्डों में वो पहन के जाती है। पता था आपको ये बात है? इतने खर्चा करते हैं ये एक्शन बोलने से पहले। लेकिन सारी कमाई करते कहां से हैं? लोगों को एक्शन बोलने के बाद काम करना पड़ता है। तो आपको क्या लग रहा है हमको एक्शन बोलने के बाद काम नहीं करना पड़ेगा? क्यों? तो अभी कितने लोग बोलते हैं भी असली कमाई आती है एक्शन बोलने के बाद? एक्शन बोलने के बाद कौन कौन सी कमाई होती है हमारे यहाँ? एक्शन बोलने के बाद जब आप प्लान दिखाते हो, एक्शन बोलने के बाद जब आप लिस्ट बनवाते हो, एक्शन बोलने के बाद जब आप बाकी के काम, लिस्ट बनवाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, ये वो सारी चीजें। अब हम जो बैठे हैं, अब इस टाइम जो बैठे हैं, और मैं दिन भर रात भर, कल सवेरे तक, परसों सवेरे तक 7 दिन लगातार ट्रेनिंग दे दूं, ना मैं 1 रुपया कमा रहा, ना आप 1 रुपया कमा रहे। कितने लोगों को लग रहा है बेकार है सब? 7 दिन चला लूं मैं ये ट्रेनिंग, कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक्शन बोलने के बाद अगर आपने 15 मिनट भी काम किया, इसका मतलब वो मेरे लिए भी फायदा है और आपके लिए भी फायदा है। तो हमारा असली धंधा चलता कब है? एक्शन बोलने से पहले या एक्शन बोलने के बाद? गोली चलाई जाए? चला दें गोली? पहले गोली नहीं होती थी तो वो लकड़ी वाला फटका होता था, ऐसे पट मारते थे और दौड़ जाता था आदमी। मारे फटका वो? कितने लोग बोल रहे हैं मारो सर, बढ़ाओ आगे। लेकिन नहीं, चलो एक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा क्या? एक्शन। तो पावर ऑफ एक्शन क्या है इसके बारे में समझेंगे। धरती पर आप सबको पता है कि कर्म के बिना कोई भी सिद्धांत है नहीं दुनिया में, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कितने लोग बोलते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर्म कम जरूर हो गया है, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही? कभी ऐसा दिन आएगा कि ये पहलवान जी बैठे हैं मान लो गाजियाबाद, और इनका दांत उखाड़ने वाला बैठा है आगरा, और उसने मोबाइल पे ही दांत उखाड़ दिया इनका। आवाज नहीं आ रही? या ऐसा होगा कि सचिन बैठा है गाजियाबाद और इनका जो हेयर ड्रेसर है, बाल काटने वाला, वो बैठा है आगरा, उसने कहा मोबाइल पास ले जा, यहीं से कैंची चला रहा हूं। क्या लग रहा है आपको? हो सकता है कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। अगर ऐसा हो गया तो ये सब भूखे मरेंगे। फिर जितने लोग हैं, दांत उखाड़ने वाले, बाल काटने वाले, ये सब भूखे मरेंगे। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं लग रहा मेरे को।
कुछ फिजिकल काम है जो हमेशा फिजिकली करने पड़ेंगे। देखो, हमने ऑनलाइन से फायदा क्या किया, हमको जाके बल्ला लाना पड़ता था बीवी के लिए, वो हमने ऑनलाइन दूसरे से मंगा लिया, लेकिन लाना फिर भी किसी को पड़ रहा है। आवाज नहीं आई? है ना? बस हमने अपनी मेहनत बचा ली कि भाई बीवी बोलती है तू बल्ला लेके आ, लेकिन मैं सच बताऊं, अभी भी बीवी को जो खुद बल्ला ला के खिलाते हैं और जो वो ऑनलाइन लाता है, दोनों में मजा अलग है। तो एक्शन तो किसी ना किसी को करने पड़ेंगे। कितने लोग बोलते हैं करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। भाई आप ना करो, पैसा वाले हो, कोई बात नहीं, आपने दूसरा कोई स्विगी वाला लगा लिया, वो आपके लिए ले आएगा, लेकिन लाना तो पड़ेगा। अच्छा, लाना पड़ेगा, उससे पहले किसी को बनाना भी पड़ेगा कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? बनाना भी पड़ेगा। यानी नियम अभी भी नहीं बदले हैं दुनिया के, अभी भी कोई बना रहा है, अभी भी कोई ला रहा है, और तीसरा जो पैसा दे रहा है वो बैठ के सिर्फ खा रहा है। पहले ये सब काम तीनों उसी को करने पड़ते थे, बनाना भी उसी को करना पड़ता था, लाना भी उसी को करना पड़ता था, और खाना भी उसी को पड़ता था। बंटवारा कामों का हो गया है ऑनलाइन की वजह से, लेकिन एक भी काम कम हुआ है क्या, ये बताओ आप? आवाज नहीं आई? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं आई ना, यहां से आप ऑनलाइन कर दो तो वहां बल्ला अपने आप बन गया, तैयार हो गया, कोई जरूरत ही नहीं है आलू लाने की, कुछ जरूरत नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन सुविधाएं बढ़ रही हैं, सही बात है, लेकिन एक्शन फिर भी किसी ना किसी को लेना तो पड़ेगा। तो लिखा है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके बोलने से ज्यादा आपके एक्शन बोलते हैं, और आपके एक्शन जो हैं, जब आपके एक्शन बहुत मजबूत होते हैं तो फिर आपको शब्दों से बोलने की जरूरत होती नहीं है। तो इसलिए हमेशा आपको बार बार ये वर्ड मिलेगा कि एक्शन एक्शन जरूरी है। मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं, क्या यूनिवर्स या सुप्रीम पावर, भगवान जो हैं हमारे, सुप्रीम पावर, ब्रह्मांड, एक्शन, ये जो हमारे जिनको गॉड, अल्लाह, ईश्वर मानते हैं हम लोग, क्या हमारी सक्सेस में मदद करते होंगे कुछ ना कुछ? पक्का मानते हो सारे लोग? करते हैं, लेकिन किन की करते हैं? जो तीन काम करते हैं। सबसे पहले जो सोचते हैं, यानी ड्रीमर होते हैं, ड्रीमर ही सोच पाता है। फिर जो बोलते हैं यानी अपने को मजबूर करते हैं, बोलना एक बीच का पड़ाव है, सोचते सब हैं। यहाँ पर ये दूसरा काम कई लोग नहीं करते, बोलते नहीं है वो कभी। मैंने कई लोगों को आप में से देखा है, आप चिन्हित करना खुद को, पैनल पे जब भी रेज एंड करने की बात आएगी, आप में से कितने ऐसे बंदे हैं जो बोलते हैं और मैं कुछ भी ना बोलूं, ना किसी को देखूं? मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है ये बात कि जैसे ही एंड्रेज की बात आती है या तो आदमी लीव कर देता है। तो वो लोग क्या करते हैं बेचारे, वो अपना वीडियो बंद कर लेते हैं। अच्छा, एक और सर्वे देखिए कि जितने लोग बोलते हैं, क्या वो सने सने, धीरे धीरे, भले ही बहुत छोटी स्पीड में, क्या वो लोग तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब वाइस वर्सा बता रहा हूं, क्या वो बोलने की वजह से तरक्की कर रहे हैं या वो सने सने तरक्की कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं? बात दोनों में से कुछ भी सच हो, लेकिन हो उन्हीं के संग होगा जो बड़ा बोलेगा और जो बड़ा करने की हिम्मत रखेगा। कुछ भी हो, चाहे वो बढ़ रहे हो तो बोल रहे हो या बोल रहे हैं तो बढ़ रहे हो, लेकिन फेवर में उन्हीं के जा रही है सारी बात। थोड़े दिन में यही 20, 25, 30 लोग आपको किसी टॉप लेवल पे दिखाई देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्या साइंस है इसके पीछे? साइंस है कि यूनिवर्स और सुप्रीम पावर, भगवान, उसकी ही मदद करता है, उसी को आगे बढ़ाता है, उसी का साथ देता है, जिसमें ये तीन काम करने की हिम्मत होती है: सोचने की, बोलने की और एक्शन लेने की। क्या क्या हिम्मत होती है? कई बंदे हमारे सामने बैठे हैं, मैं किसी को इंगित नहीं करना चाहता, लेकिन उनमें से ये तीनों में किसी की हिम्मत नहीं। कई हैं जिनमें 2 लास्ट वाले की हिम्मत नहीं है, और वो जो 25-30 बोलते हैं उनमें से कई बंदे 2, 4, 10 ऐसे हैं जिनमें से 2 करने की हिम्मत बहुत है, तीसरे की उनकी भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जिसके साथ तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जो हमेशा सोचेगा, जो हमेशा बोलेगा और जो हमेशा उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेगा। कितने लोग बोलते हैं, भले ही उसकी जाति कुछ भी हो,
धर्म कुछ भी हो, उसका वो राशि का चिन्ह कुछ भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, उसकी स्थितियां कुछ भी हो, ईश्वर अल्लाह भगवान उसकी मदद करेगा। आवाज नहीं आ रही? आप में से कई लोगों ने ऐसा नहीं देखा अपने जीवन में कि यार ये बंदा तो बड़ा भोंदू था, हमसे पढ़ने में भी कमजोर था, बेकार था, किसी लायक नहीं था, और यार ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, और हम तो हर मामले में उससे होशियार थे और हम वहीं पड़े हुए हैं। ये 3 कारण थे उसके: सोचना, बोलना और एक्शन लेना। ऐसे लोगों को भगवान गोद में उठाना चाहता है। एक आपने कहानी सुनी है कि एक भक्त जो है भगवान कृष्ण का भक्त था, और उन दोनों की आपस में बात होती थी, और भगवान कृष्ण ने उससे वादा किया हुआ था कि यार जब जब तू तकलीफ में होगा मैं तेरी हमेशा मदद करूंगा। सही है? तो भगवान जब वो परेशानी में था, आगे आगे चल रहा था, तो उसके समुद्र के किनारे 2 पैर बनते जा रहे थे, और पीछे वो देख रहा था कि 2 पैर और भी बनते जा रहे हैं, 2 पैर और भी बनते जा रहे हैं। तो उसने देखा यार सही है, मेरे तो 2 पैर बन ही रहे हैं, लेकिन 2 पैर मेरे पीछे बन रहे हैं, यानी मेरा भगवान कृष्ण जो भी है मेरे साथ, वो मेरे साथ साथ चल रहा है। फिर एक टाइम आगे चलने के बाद बहुत ज़्यादा मुसीबत आई, मतलब बहुत तकलीफ आई, बहुत मुसीबत आई, मतलब बहुत दिक्कत हुई। तो उस टाइम सिर्फ रेत पे 2 ही पैर बने थे। तो थोड़ी देर बाद जाके वो जो शिष्य था वो परेशान हो गया, दुखी हो गया। भगवान कृष्ण ने पूछने लगा, भगवान जब मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत और परेशानी में था तो क्या आपने मेरा साथ छोड़ दिया था? सिर्फ 2 ही पैर बन रहे थे, मैंने देखा था। तो भगवान कृष्ण ने बोला, पगले उस टाइम मैंने तेरे को गोद में उठाया हुआ था, वो 2 पैर मेरे ही थे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करेगा ये जो तीनों काम करेंगे। दोबारा से बोल लेते हैं एक बार, क्या क्या? जो अब आपकी बातों का आगे की स्लाइडों में जवाब मिलेगा कि आप बोलते क्यों नहीं हो, वीडियो बंद क्यों कर लेते हो, और आप उनके जैसे पेश क्यों नहीं आते जो बाकी के लोग पेश आते हैं। उसका बहुत ध्यान से इंतजार करते रहें, जवाब सबका है आज। क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं? मेरा सवाल है आपसे। और आप अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए क्या कर रहे हैं, ये अपने आप से पूछें। आज आप क्या हैं? आज आप वही हैं जो आपने कल किया था, यानी पास्ट में जो किया था आपने, आज आप वही हैं। कितने लोग आज की प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन से खुश नहीं हैं? अपने बैंक अकाउंट बैलेंस से खुश नहीं हैं, अपनी गाड़ी से खुश नहीं हैं, अपने कपड़ों से खुश नहीं हैं, अपने घर से खुश नहीं हैं, जिस बेड पर सोते हैं उससे खुश नहीं हैं, जो गद्दा है बड़ा ख़राब है, मेरे को भी पता है, वो बिल्कुल नीचे नहीं जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है आपको, आप उससे खुश नहीं हैं। कमरे में अगर एसी है नहीं है तो आप उससे खुश नहीं हैं, अपने पंखे से खुश नहीं हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं आपके पास आप उससे खुश नहीं हैं। इसका साफ कारण है कि आज तक आपने जो किया था उसका भगवान ने अभी तक आपको दिया है। अब आप खुद एवेल्युएट कर लो कि आपने कितना अच्छा किया है। आगे अब आप क्या बनेंगे? आप वही बनेंगे भविष्य में जो आज आप करेंगे। क्योंकि आज अगर आप मैं सोचूं और कल 11 तारीख से लेके आपके जन्म तक क्या आप अपने एक्शनों को मिटा के दोबारा से सही कर सकते हैं? पुराने वाले कल जो आपने किया था क्या उसको रिवर्स में जाके कि यार मेरे को यहाँ सोना नहीं था सोफे पे, उठाओ उसको, रिवर्स ले जाओ, उठाओ उसको, चल प्लान दिखा कल की डेट में दो। संभव है ये? लेकिन आज से कल के बाद संभव है कि नहीं? आगे भी संभव है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने एक शक्ति दी है कि हम पीछे का नहीं मिटा सकते, लेकिन आगे का बेहतर कर सकते हैं। ये भगवान ने हमको शक्ति दी है। तो अब पीछे की तो हमारे बस में कोई बात है नहीं, गलती से जैसे भी आलस में जो भी हो गया ठीक है, लेकिन कितने लोग बोलते हैं कि अब आगे का सही करने के लिए मैं तैयारी करूंगा। सर नीचे वाली बात को दोबारा पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, हो सकता है धुंधला दिख रहा हो आपको, कि आज आप क्या हैं? आज आप वही हैं जो आपने कल किया था। और आप क्या बनेंगे? आप वही बनेंगे प्रभु जो आज आप करेंगे।
आज क्यों लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा कल यहां बीमार घोषित कर देगा उसको, भाई तुरंत बता देगा। थोड़ा सा दिक्कत हो उसको, थोड़ी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा नाटक हो, तुरंत बोला चद्दरा कहाँ है, सो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन कब आदमी को अपना काम रोकना चाहिए, पूछो कब? जब उस पर खड़ा ना रहा जा रहा हो, या एक बार वो ना चाह के गिर गया हो, या इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही हो कि सामने धुंधला धुंधला दिख रहा हो, एक्सीडेंट होने की संभावना हो, या नाक इतनी तेज़ी से बह रही हो जो काम में कि कोई बोले कि यार तू कुछ लेता क्यों नहीं है, हमें क्यों परेशान करेगा, जा घर जाके बैठ जा, या कुछ और नाटक हो, तब आदमी को अपना काम रोकना चाहिए। मेरे जीवन में मैं हमेशा कभी भी अपना काम रोकता नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत महान नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। अगर मेरे पास टाइम है और मेरे साथ कोई दिक्कत है तो फिर मैं आराम भी कर लूँगा, लेकिन आज 12 तारीख की मीटिंग है, मैंने ये वादा किया था, आज मेरे को अगर 103 भी बुखार होता, देवेंद्र शर्मा यहीं होता, ये पक्का वादा है मेरा, पक्का वादा है मेरा। और मेरी स्थिति अगर ऐसी होती कि भाई मैं खड़ा नहीं रह सकता, तो मैं गुप्ता जी को बोलता कि यहाँ पोडियम लगा देना, वहाँ मेरी कुर्सी लगा देना, बैठ के बात करूँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, आऊँगा ज़रूर। मैं 20 साल में आज तक अपना कभी काम नहीं रोका, आज तक कभी काम नहीं रोका कि मेरे को ये तकलीफ़ है, आज मैं नहीं आऊँगा। गुप्ता जी से पूछ लो, सचिन से पूछ लो, कभी बोला भाई एक्सक्यूज़ कि भाई नहीं आज मेरे यार मैं बीमार हूँ, आज मीटिंग नहीं हो पाएगी यार तुम्हारी? पूछो आप। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को याद होगा जब लॉकडाउन खुला तो हम लोग कम कम मीटिंग किया करते थे, तो सेक्टर 20 में बेसमेंट में अपना वेन्यू चालू किया था, याद है? और सर ने एक डेट दी हुई थी, निश्चित था सब कुछ, लोग कम आते थे चूँकि लॉकडाउन खुला ही खुला था, बहुत कम लोग आते थे। डेट डिसाइडेड हो गई, प्रमोशन प्लान था सर का, लोगों ने बहुत मना कर दी, बोले सर बहुत मजबूरी आ नहीं पाएंगे। सर को मैंने मैसेज दिया कि सर कंडीशन नहीं है। सर ने एक ही बात कह दी, बोले गुप्ता जी तुम आओगे? मैंने सर मैं गारंटी से आऊँगा। बोला प्लान होगा। बोला लोग आए या नहीं आए, मेरी बात खराब हो जाएगी पूरी हिस्ट्री में कि यार मैंने डेट दी और मैं नहीं आया। लोग हैं ये तो आएंगे और जाएंगे। तो बोले एक दिन ना आने से मेरे इतने साल की जो मेहनत है वो पानी फिर जाएगी, मैं आऊंगा। क्योंकि मैं इतना दमदारी से आज बोल पाता क्या अगर नहीं आता तो मैं चाहता हूं सर की डेडिकेशन के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। अभी एक और घटना आप ही को रिलेटेड बता रहा हूं, आप भी टैली करोगे उससे। एक दिन हम सब लोगों की बात हुई तो हमने एक पैनल पे बैठ के सारे डायमंड एट डेवलप ने एक प्रगति पर सीरीज बना ली। अब सीरीज बना ली तो मैंने डेटें उस टाइम बोल दी, भाई इस दिन मेरे तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। एक गुप्ता जी ने उसको सीरियसली ले लिया, एक बंदे ने छोटे लेवल पे उसने अहमदाबाद में उसने टिकट विकेट छाप दी, मेरे तक कोई खबर ही नहीं है। 3 दिन पहले वो मेरे को पूछता है कि सर आप कितने बजे आ जाओगे? मैं कैसे आऊँ, सारी ट्रेनें दिखवाई मैंने, ट्रेन डायरेक्ट कोई अहमदाबाद की नहीं आगरा से। फिर मैंने मजबूरी में फर्स्ट एसी की टिकट देखो कैसे ली, आगरा से जयपुर 2.5 घंटा जयपुर में होल्ड करने के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद से जयपुर 2.5 घंटा जयपुर में होल्ड करने के बाद आगरा। लेकिन मैं गया, वहां पे गया मैं। उसका अपलाइन मना कर रहा था, सर मैं इसको समझा दूंगा कोई बात नहीं। अरे मैंने कहा तू समझा देगा, मेरी तो किरकिरी हो जाएगी। उसने टिकट पे फोटो छाप रखा है, मैं आया नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने ही कुछ नाटक किया है। लोग तो यही मानेंगे ना। मैंने भाई मैं तो जाऊंगा, और प्लान में आए 26 गेस्ट और मेरे पैसा खर्च। लोग तैयार हैं? थोड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? एक और बात बता देता हूं, देखो सोने से लोग मर जाते हैं, ज़्यादा खाने से लोग मर जाते हैं, 2 बातों से कभी भी कोई मरता नहीं है। एक, किसी दिन गलती से अगर आप भूखे रह गए पूरे दिन तो मरोगे नहीं, लिखवा के ले लो। और किसी दिन अगर आप पूरी रात नहीं सो पाए तो आप मरोगे नहीं, ये भी लिखवा के ले लो, गारंटी है मेरी। मेरी कई रातें अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, पूरी रात ट्रेन में जाग के निकल जाती है, पूरी रात अभी भी किसी ना किसी कारण से पूरी रात गाड़ी चलानी पड़ती है। कई बार ऐसा फंस जाता हूं, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार एयरपोर्ट पे इतनी जल्दी फ्लाइट होती है 5-6 बजे
कि इधर रात को सो नहीं पाता और उधर जल्दी जाने के चक्कर में सिर्फ फ्लाइट के टाइम 1-1.5 घंटा सो पाता हूँ। ज़्यादातर कलकत्ता की फ़्लाइट में ऐसा ही होता है। लेकिन मैं ना सोने की वजह से बिल्कुल भी तकलीफ़ में नहीं हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ज़्यादा सोने से लोग मरते हैं और ज़्यादा खाने से लोग मरते हैं। हम दो चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं कि एक हमको नींद ना मिली तो हम घबरा जाते हैं, एक हमको टाइम पे खाना ना मिला तो घबरा जाते हैं। और बुरा ना माने तो एक बात बता दूं, ना माने तो अब तुम ही खाली नहीं मानोगे, बाकी मान जाएंगे। बोल रहे हैं, बोला हम तो मान जाएंगे भाई, बताओ। अब ना मानो तो बताऊं, सारे बोलेंगे हम ही भरेंगे। सारे नहीं बोल रहे अभी भी। देखो बुरा नहीं मानना, गरीबों की यही आदत है। क्योंकि जैसे ही बेचारे को पूरे दिन रोटी नहीं मिली, हाय रोटी, आदमी खा जाएगा दूसरा, लेकिन रोटी नहीं छोड़ेगा। पहली आदत। दूसरा आदत, अगर सोना नहीं मिला उसको एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कितने लोग सोचते हैं अभी भी, मैं तो ऐसे सोचता हूं, ये जो शाहरुख वारुख हैं, इतनी विदेश जाके, एक पिक्चर की शूटिंग में अभी अक्षय कुमार ने इंटरव्यू में बताया कि हम 4 कंट्री गए। जॉर्डन गए छोटे मियाँ बड़े मियाँ के लिए, और आबू धाबी गए, और 2 कंट्रियाँ उसने और बताई, वहाँ गए। 4 कंट्रियों में गए होंगे, रात की फ्लाइट होगी कि नहीं होगी? जाने आने में एक आध दिन नींद वींद डिस्टर्ब हुई होगी। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो 9:30 बजे ही सो जाते होंगे पूरा, और कोई नाटक ही नहीं होता होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होती। फिर लास्ट में उसने एक पते की बात बोली अक्षय कुमार ने, कि लंबा कैरियर इस बात से नहीं चलता बॉलीवुड में कि आप होशियार कितने हो, लंबा कैरियर इस बात से भी नहीं चलता कि आप कितने सीरियस हो, लंबा कैरियर इस बात से चलता है कि आप प्रोड्यूसर के कितने अच्छे आदमी हो। प्रोड्यूसर के आदमी हो कि नहीं हो? प्रोड्यूसर का पैसा बचाना अगर आपको आ गया, प्रोड्यूसर के पैसा की कदर करनी अगर आपको आ गई, प्रोड्यूसर को यह विश्वास हो गया कि इसको ले रहा हूं, मेरा पैसा डूबेगा नहीं, इसका मतलब बोला आप लंबा चलोगे। बोलो आप। तो इतने बड़े बड़े लोग अपनी नींद खराब कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग अपना डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी क्या औकात है उनके सामने यार। लेकिन हम लोग उतनी दम पर मेहनत नहीं करते जितनी हमको करनी चाहिए। तो कितने लोग बोलते हैं आज से सुपर फास्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा दम लगानी पड़ेगी। जितनी दम लगाने को हम सोच रहे हैं कि मैं बहुत दम लगा रहा हूं, ये कुछ दम नहीं है जितनी दम हमको लगानी चाहिए। तो दम लगानी किन बातों में है देख लेते हैं एक बार। 3 काम करने हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने हैं। इसमें कोई पैसा छोटा मोटा जो भी है आपके पास, मैं बार बार बोलता हूं, देखो आपको कंपनी के प्रोडक्ट पे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उनको बताना नहीं आएगा, वो लोगों के लिए फायदेमंद कैसे हैं वो समझाना नहीं आएगा, आपको उनसे क्या फायदा हुआ है ये आपको प्रैक्टिकल डेमो देना नहीं आएगा, उन प्रोडक्ट की वजह से आपने क्या हासिल किया है ये आपको बताना नहीं आएगा, तो आप इस बिजनेस में तैर नहीं पाओगे, सफल नहीं हो पाओगे। तो नंबर 1 आप कंपनी के प्रोडक्ट यूज करिए। आप, अगर मैं बार बार बोलता हूं, आपको लगता है हमारे 5 प्रोडक्ट में दम है और ये 5 ही प्रोडक्ट आप बेच के इस बिजनेस में बनना चाहते हो, तो आप बाकी के 295 प्रोडक्ट छोड़ दो, देखो ही मत उधर। आपको लगता है कि भाई मैं बर्तन बेचता हूं, बर्तन अच्छा बेच लेता हूं, मैं गीता हनुमान बेच लेता हूं, मैं साड़ी का और उसका पेंट का सूट का पैकेज बेच लेता हूं, मैं ये बेच लेता हूं। इन 4-5 पर इतनी महारत हासिल करो, इतना जानो इनके बारे में, इतना सीखो इनके बारे में, और इन 5 चीजों का प्रैक्टिकली डेमो अपने पास रखो। सूट को पहन सकते हो, एक साड़ी बैग में रख सकते हो, इस तरीके की साड़ी आएगी। एक गीता या हनुमान में से कोई डेमो अपने बैग में रख सकते हो, तुरंत खोल के दिखा दो कि भाई इस तरीके का आएगा, या तो आप चाहो तो इसी को रख लो, मैं दूसरा मंगा लूंगा आपके लिए, तो वैसा रख लो। जो प्रोडक्ट पर आपकी महारत है, मैं कह रहा हूं 3 से 5 प्रोडक्ट पर हर आदमी की महारत होनी चाहिए। हम गड़बड़ कहां करते हैं, हम दूसरे का प्रोडक्ट मान के उसको पेश करते हैं लोगों के सामने, और वो नहीं बोल पाते जैसा हमको बोलना चाहिए, जिससे वो बिकता नहीं। प्रोडक्ट पर आपकी इतनी कमांड चाहिए। आप खुद सोचो, अगर इस प्रोडक्ट के आप मालिक होते और आपने इस प्रोडक्ट के चक्कर में 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया खुद लगाया होता, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो जो सामने वाला ना नुकर कर रहा है, नहीं 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 मेरे मतलब का नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा, बेकार है, बकवास है, महंगा है, आप में से कितने लोगों को ये फीलिंग आ रही है अगर 5 करोड़ ओमवीर के लगे होते, कहता तो तू सही इसको? आवाज नहीं आ रही, बोलो आप।
भाई मैं सबके लिए नाम लेके बोल रहा हूं, अगर 5 करोड़ राकेश के लगे होते, जो जितने नाटक करता है कि नहीं 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 बकवास है, बेकार है, हम नहीं लेंगे, हमारे किस काम की, महंगी है, ये है, तुम्हारे 5 करोड़ लगे हैं, तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारी कंपनी है, कितने लोग बोलते हैं कर देगा, इसको खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदता कि नहीं खरीदता हो? आवाज नहीं आ रही? नंबर 1 कन्विक्शन जो चाहिए हमको अपने अंदर, वो चाहिए कि मेरा जैसा प्रोडक्ट दुनिया में दूसरा कोई है नहीं। इसके लिए चाहे आप खरीदो, उसको यूज करो, पहनो, लो, घर में जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो, किसी का लेके जाओ, डेमो बैग में रखो, जो कर सकते हो करो, लेकिन आपको उस टाइम फीलिंग ये होनी चाहिए कि ये मेरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। अगर आप मिठाई वाले हो, मैं आपसे खुद पूछ रहा हूं, मिठाई वाले हो मान लो, और आपकी मिठाई की दुकान चल रही है और 20 साल से चल रही है, कोई मेरे जैसा आदमी आके आपके बाप दादा के नाम पे जो दुकान है, घनश्याम दास एंड सन्स, और घनश्याम दास हमारे दादा थे, और मेरे जैसा आदमी आपकी दुकान पे आके बोले 2 कौड़ी की कचौड़ी है, आप बोलोगे नहीं साइड में लाइए जरा इसको? कितने लोग बोलेंगे साइड में जरा? यहाँ घनश्याम दास हमारे बाप दादे मर गए कचौड़ी बनाते बनाते, इसको 2 रुपए की कचौड़ी लग रही को, जरा खोपचे में ला, इसको देखते हैं। कितने लोग बोलेंगे? बोलो, आवाज नहीं आ रही? क्योंकि इस बात को आप किस बात पे ले लोगे? अपनी शान पे ले लोगे ये बात। यार हमारे बाप दादे 20 साल से कचौड़ी बेच रहे हैं, तूने 2 मिनट में बोल दिया हमारी कचौड़ी के कोई मतलब नहीं है। बोला साइड में, तो सबके सामने नहीं बता सकते, इधर ला, गरम सरी खिलाते हैं, नहीं चला, लेके आ इसको। ऐसा कन्विक्शन अगर हमें हमारे 5 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट या कोई 1 प्रोडक्ट के लिए आ जाए, कितने लोग बोलते हैं फिर काम चलेगा हमारा? आवाज नहीं आ रही? चलेगा कि नहीं चलेगा? गड़बड़ क्या है? नंबर 1, हमने ना तो उस प्रोडक्ट को यूज किया है, हमने ना उन बर्तनों का सेट खोल के देखा है, ना हमने उस कटोरी को फील किया है, ना हमने उस कटोरी में कभी सब्जी खाई है, ना हमने उस स्टील को कंपैरिजन किया है कि ये मार्केट की स्टील से कितनी बेहतर है। हमने ये सब बातें पता ही नहीं करी हैं। हम सिर्फ क्या है, फोटो में दिखा के उसको बेचना चाहते हैं। हम कन्विक्ट नहीं है उस प्रोडक्ट के साथ, हम उस प्रोडक्ट के साथ हमने दिल नहीं लगाया अभी तक, उस प्रोडक्ट से कन्विंस नहीं है हम। इस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में कभी नहीं बिकते, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो तब तक आप बेच नहीं सकते। सेल का पहला रूल है, मैं आपको बता रहा हूं। बोलो आप किसी सब्जी वाले के सामने बोल देना, मेरे कहने से आप एक बार प्रैक्टिकल करना, बहुत बढ़िया बढ़िया बैगनों को कपड़े से लगा के जब वो पानी मार रहा हो, है ना, और आपने देखा होगा आजकल बैगन किस तरीके, इतनी स्टाइल में बैगन लगाते हैं ठेल पे, मैंने जो देखे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, वो जो सजा रहा हो, और उसके सामने बोल देना ये 2 कौड़ी के बैगन है यार, ये बकवास बैगन है यार, ये वो भी आंख निकाल के देखेगा, भले ही तुम्हारा कर नहीं पाएगा लेकिन आंखों से खा जाएगा तुम्हें। करके देख लेना किसी के सामने। बोलो आप, मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच पा रही है जो मैं पहुंचाना चाहता हूं? हमारा प्रोडक्ट बिक क्यों नहीं रहा? नंबर 1, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी का कम होना, प्रोडक्ट के बारे में कन्विक्शन का कम होना, प्रोडक्ट के बारे में विश्वास का कम होना, प्रोडक्ट का सेल्फ यूज ना करना। क्योंकि इतने ज्यादा प्रोडक्ट हैं, हम अपने मन में सोच लेते हैं यार इतने खोल खोल के भी देखूं तो बूढ़ा हो जाऊंगा मैं, तो इतने ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। 5 हीरो प्रोडक्ट, 4 हीरो प्रोडक्ट, 3 हीरो प्रोडक्ट, जिस पर आपकी बहुत महारत हो जाए। कितने लोग बोलते हैं कि फिर बिकेंगे कैसे? नहीं, कैसा ऐसे हो सकता है कि वो बिके ना? कितने लोग बोलते हैं बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? बेच लोगे ना आप, और ऐसे बेचो कि मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है यार, ये मैं मालिक हूं इस कंपनी का, मैंने 5 करोड़ रुपए रख रखे हैं, लगा रखे हैं, मेरे पैसा का क्या होगा अगर ये बिका नहीं तो? कितने लोग बोलते हैं अगर हमारी फैक्ट्री का कूड़ा भी होता बेचे आते, क्योंकि हमारे पैसा लगे हैं। बोलो आप। और दूसरे की कंपनी का प्रोडक्ट इतना अच्छा है उसको बेच नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारा लगा क्या है, एक दिल लगाना था, वो तक तो लगा नहीं पाए अभी प्रोडक्ट के साथ। बोलो। तो कितने लोग बोलते हैं नंबर 1 प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा? करेंगे? नहीं लेने की क्षमता है तो किसी आस पड़ोसी से मांग लो, भाई थोड़ा बर्तन दिखाइयो यार। बर्तन किसी नेटवर्क में तो किसी को देते ही हैं हम, ला यार चल तेरे बर्तन खोलते हैं।
एक चम्मच, एक कटोरी, एक थाल और एक गिलास, बोला तेरे से उधार मांग के ले जा रहा हूं, 5-7 दिन में तेरे को वापस लौटाऊंगा, और बढ़िया चमका के सरफ से धो के दोबारा दे दो। लेकिन थोड़ा फील तो करो यार, क्या बताएं इसके बारे में, क्या बोलें, क्या समझाएं। जब बेचने जा रहे हैं तो इसके गुणगान कैसे गाएं, क्योंकि जब तक आप गुणगान नहीं गाओगे किसी भी चीज के, हनुमान जी का पूरा हनुमान चालीसा किस बात पर डिपेंड करता है? गुणगान है। और देवी जी की आरती में क्या है? उनके गुणगान। शिव तांडव में क्या है? उनके गुणगान है। सही है। गुरु जी की स्तुति में क्या है? उनके गुणगान है। हम अपने प्रोडक्ट के गुणगान ही नहीं कर रहे। अच्छा, गुणगान तो तब करें उसके बारे में 2 बातों से ज्यादा पता नहीं है हमें। एक बात है ये बर्तन है, और दूसरी बात है तीसरी बात अगर हमको पता हो तो गारंटी है मेरी सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ, ये भाई बर्तन है, जिस पे आपकी कमांड है वो सामान जरूर बिकेगा। कितने लोग कन्विंस हैं मेरी इस बात से कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बिके? बोलो आप। तो ये कमांड करने मैं आऊंगा तुम्हारे घर में, भाई आप उसका कमांड करो, सीखो, उसके बारे में जानो। चैनल है कंपनी का, उस प्रोडक्ट को सर्च करके उस चैनल पे क्या आप उसकी ट्रेनिंग नहीं ले सकते? लेकिन मैं आपको खड़ा कर रहा हूं, खुद पूछ रहा हूं, कितने लोगों ने आप में से उसमें किसी प्रोडक्ट पे आप अटके और आपने वो ट्रेनिंग सर्च की और उसको सुना और फिर प्रोडक्ट बेचने के लिए गए? एक भी बंदा नहीं होगा यहां। जो कर रहे हैं उनके बिक रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनका नहीं। 2 बातें जानते हैं बस, वो बर्तन है साहब, और कितने के हैं? 90 के हैं। तीसरी बात अगर वो पूछ ले, बोला इसमें कौन सी स्टील यूज होती है? बोला स्टील भी होती है यूज इसमें इतनी बातें अगर आप बता दो, बर्तन बिके ना बिके बताओ आप। ये भले ही बोलो मत, लेकिन कन्विंसिंग ऐसी होनी चाहिए अंदर से, कन्विक्शन ये होना चाहिए अंदर से। बोलो आप। तो ये करना पड़ेगा आपको। बताने के लिए हम प्रोडक्ट की कमांड करके बेच नहीं सकते उसको। बताओ आप। आवाज नहीं आ रही? बेच सकते हैं ना? गड़बड़ बस वही है कि सपने ओरिजिनल नहीं है, तैयारी उसकी। अच्छा, घबराते क्यों है फील्ड में जाने से? ये एक कारण है उसका कि अगर उसने ज्यादा पूछ लिया तो किस बात से घबरा रहे हैं? हम सबको पता है कि वो गोली नहीं मारेगा, हॉकी नहीं मारेगा, घर से भगाएगा नहीं, कुत्ता नहीं छोड़ेगा हमारे ऊपर, सबको पता है हमको। डर किस बात से रहे? अगर उसने, क्योंकि हमें 2 बातें पता है, ये बर्तन है 990 के, तीसरी बात से हमको लेना देना नहीं। अगर उसने कोई एक तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं बात बर्तन के बारे में पूछ ली तो हम सोचते हैं क्या करें यार, इससे बढ़िया जाए ही नहीं तो बढ़िया। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस किस लिए नहीं है फील्ड में जाने का? क्योंकि हमारी तैयारी उसके हिसाब से पूरी नहीं है। इस बात को लिख लिया जाए, नोट कर लिया जाए, पक्का है ये बात। और इसको अगर करेंगे तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सही है। दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शेयर करिए, लोगों को दीजिए प्रोडक्ट को, छोटे छोटे प्रोडक्ट। अब बात आ रही है नौनी की, अब बात आ रही है साबुन की, अब बात आ रही है पेस्ट की। ये शेयर द प्रोडक्ट कहाँ पर है? जहाँ पर हमारी बात ना बने, जहाँ पर बड़ा सामान ना बिके, जहाँ पर कोई हमसे लेना ना चाहे, जहाँ पर हमको टरकाना चाहे, जहाँ पर हमको वापस भेजना चाहे, वहाँ उस घर में दोबारा घुसने के लिए कोई एक छोटा प्रोडक्ट छोड़ के आइए। सेकंड मोड है ये। बी प्लान है ये हमारा। ए प्लान है सामान बेचो, अब बी प्लान है बिक ही नहीं रहा, क्या करें? बी प्लान है उसका कि शेयर द प्रोडक्ट। वहाँ पर एक साबुन निकालो बैग में से, पेस्ट निकालो बैग में से, कुछ भी जो भी आपके पास छोटा मोटा सामान है उसको निकालो और उसको बोलो सर कोई बात नहीं, आप हमारे प्रोडक्ट का मज़ा लीजिए, इसको चेक करिए, इसकी क्वालिटी चेक करिए। बोला नहीं नहीं हमें बिल्कुल भैया ज़रूरत ही नहीं है, वो बोलेगी। और हो सकता है वो बेशर्माई से ये बोल दे अब आप आना ही मत अगली बार। अरे बहन जी, बोला आएंगे कैसे नहीं, ये पकड़ो साबुन हमारी तरफ से फ्री, 2 एक दिन नहाना और
अच्छा नहीं लगे तो परसों मैं इसको वापस लेने आऊंगा। समझ में आ रही बात? एक साबुन छोड़ दो, जैस पूरा घिस ना जाए उससे पहले दोबारा जाओ। क्या जी नमस्कार, नहाए? साबुन से नहाए? बोलेगी बिल्कुल नहीं नहाए भैया, तो वापस माफ करना, 2 दिन बाद दोबारा आऊंगा, अब की बार नहाना। सही है? पकड़ो अपना साबुन, ना अब नहाए ना कभी नहाएंगे। तो बोला कोई बात नहीं, साबुन दो, पेस्ट ले लो। है? पेस्ट तो कर लेना, कुछ ना कुछ पकड़ा के आओ। फिर बोलो पेस्ट किया? क्या किया? तो बस्ता खोल के बैठ जाओ, फिर बताओ कैसा था। और जब एक छोटा प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है तो क्यों ना आप बड़ा प्रोडक्ट आजमाएं हमारा, और फिर दोबारा से उसके गुणगान पूरा हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी। बोला रुक जा, पैसा ला रही। क्यों जी? सेल्स का धंधा और थोड़े दिन के लिए ये काम करना है, फिर उसके बाद सीधा जगवार में सूट टाई पहन के निकलना है। नाटक ही खत्म है सब। क्योंकि मैं बेचने वालों को सिखा लेता हूं ना कैसे बेचना है, और वो बेच लेंगे जाके। लेकिन क्या मैंने कभी ना कभी बेचे हैं कि नहीं? क्या कल कोई डिश टीवी वाला उनके घर डिश टीवी लगा जाएगा कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? कोई एयरटेल वाला अपना वाईफाई लगा जाएगा कि नहीं आएगा? लगा जाएगा। कोई एसी वाला अपना एसी का प्लान बेच जाएगा कि नहीं बेच जाएगा? कोई बच्चों का ट्यूशन वाला उनसे फीस ले लेगा कि नहीं? कोई और कहीं कोई ना कोई पैसा ले लेगा। अभी तो इतने रेलिवेंट प्रोडक्ट है ना, आप देखो किसके प्रोडक्ट काम नहीं आ रहे। तो अभी धंधे की चीज बदल गई। तो बस प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, पीपल स्किल कैसे करनी की अगर मैं बात करूं तो बस बेसिक एक्शन जो हैं इनको हमें करने के लिए अपने को बाध्य करना पड़ेगा। मन नहीं करेगा लेकिन फिर भी करना पड़ेगा कि हमको वही करना है जो हमको अच्छा नहीं लगता, और हमें उन्हीं लोगों से मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहते। कितने लोगों को ये लाइन याद है? ये मंत्र है इस बिजनेस का। हमें वही करना है जो करना हमें अच्छा नहीं लगता। देखो हम सामाजिक प्राणी हैं और हम लोग सारे नौकरी वोकरी वाले लोग हैं। नौकरी इतनी आसान क्यों है? सारे लोग ज्यादातर नौकरी में क्यों चले जाते हैं? धंधा बिजनेस और ये व्यापार और सेल का काम क्यों नहीं करते? मैं आपको एक कारण बताता हूं। आज अगर एक मास्टरनी स्कूल गई है, कोई भी सरकारी या प्राइवेट, तो क्या वो उन लोगों के बीच में गई है जिनको वो जानती नहीं है, या उन लोगों के बीच में गई है जिनको 20 साल से जानती है? उन्हीं लोगों के बीच में गई है प्रभु जिनको 20 सालों से जानती है। सही है? और उन्हीं बच्चों की क्लास पढ़ा रही है जिनको नर्सरी में पढ़ाया था, केजी में पढ़ाया था, पहली में पढ़ाया, दूसरी में पढ़ाया। हो सकता है 10-5 नए आ गए हों, लेकिन मैक्सिमम चेहरे उसके जानने वाले, पहचानने वाले पुराने हैं। सही है? एक नौकरी में क्लर्क जो है वो आज ऑफिस में किन लोगों के सामने गया है? वो उन लोगों के सामने गया है जिनको ऑलरेडी जानता है, या उन लोगों के सामने गया है जिनको नहीं जानता है? जिनको जानता है उनके सामने गया है ना। एक थाने में सिपाही किन के सामने गया है? जिनको जानता है उसके सामने गया है, या जिनको नहीं जानता है उनके सामने गया है? जानता है उनके सामने गया है। एक बाल काटने वाला आदमी उस आदमी के बाल काट रहा है दिन भर जिनको पहले से जानता है, या उनके बाल काट रहा है जिनको आज से पहले बिल्कुल नहीं जानता है? ज्यादातर लोगों के वही के बाल काट रहा है जिनको पहले से वो जानता है। जब हम पहले से किया हुआ काम बार बार करते हैं तो हम उस काम को करने के आदी हो जाते हैं। पहली बात, उसमें हमको डर नहीं लगता, चैलेंज नहीं लगता, दिक्कत नहीं लगती, परेशानी नहीं होती, इसलिए नौकरी करना आसान होता है। दूसरी बात यह है कि वो जो मास्टरनी आज गई है स्कूल, क्या वो आज कुछ ऐसा पढ़ाएगी जो उसने जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ाया, या वही पढ़ाएगी जो वो जीवन भर से पढ़ाती आ रही है? आवाज नहीं आई? आज जो क्लर्क ऑफिस गया है, आज वो ऑफिस में कुछ ऐसा करेगा जो उसने जिंदगी भर नहीं किया है, या वही जो जानता है वही करेगा?
वो जो जानता है वही करेगा। आज बाल काटने वाला जो आया है दुकान पर, आज वो वही स्टाइल से बाल काटेगा जैसे 20 साल से काटता आ रहा है, या आज कुछ नई स्टाइल बनाएगा? वही स्टाइल बनाएगा। तो दो काम आदमी से मत करवाओ कभी भी, वो हमेशा कंफर्टेबल है। एक, नए लोगों से मत मिलवाओ रोज रोज, वो कंफर्टेबल रहेगा। और नया काम सीखने के लिए मजबूर मत करो, वही काम करवाओ जो वो करता चला आ रहा है। इसमें वो जिंदगी भर घिसवाता रहेगा, कम पैसा में लगा रहेगा, लेकिन वो सीखना नहीं चाहता। ये आम आदमी की मजबूरी है। अब सुनना बड़े आदमियों के काम। नेता हमेशा नए आदमी से मिलता है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? एक्टर हमेशा नए आदमी से मिलता है कि नहीं? पिछली पिक्चर में जो एक्टिंग करी थी, नई पिक्चर में नई स्टाइल की एक्टिंग करता है कि नहीं? नए गाने पे एक्शन लेता है कि नहीं? नए तरीके का डांस सीखता है कि नहीं? जितने लोग नए नए लोगों से मिलते हैं और नया नया एक्शन लेते हैं, वो लोग पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं दुनिया में। इसमें पैसा नहीं मिलते, मजदूरी होती है। 10-20 हजार 50 हजार में ही काम निपट जाता है। इसमें कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है पैसा कमाने का। स्कोप है नए लोगों से मिलना। और ये जो धीरेंद्र शास्त्री रोज पर्चा निकालते हैं, ये उन्हीं लोगों का पर्चा निकालते हैं जो हर बार निकाल चुके हैं, या हमेशा नई पब्लिक का पर्चा निकालते हैं? थोड़े दिन पहले चलते थे फॉर्च्यूनर में, आजकल कहीं भी बिना हेलीकॉप्टर के नहीं जा रहे। देख लेना वीडियो, समझ में आ रहा है? हर एक्टर रोज नया काम कर रहा है, नए एक्शन ले रहा है, नई चीजें सीख रहा है, नए तरीके का डांस हर पिक्चर में नया आ रहा है। सेम काम करे, सेम डांस करे, सेम गाना गाए, सेम एक्शन करे, नए एक्शन ना सीखे। कोई भी जाएगा तुम में से पिक्चर देखने के लिए? नया काम करने वाले, नए लोगों से मिलने वाले लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। सेम लोगों से मिलने वाले और सेम काम करने वाले धेला कमाते हैं। तो हमको किस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा खुद को? आवाज नहीं आ रही है? कितने लोग मानते हैं ये दूसरा कारण है हमारा फील्ड में ना जाना? क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है? नए लोगों से मिलना पड़ता है। सेम ऑफिस में भेज दो, सेम थाने में भेज दो, सेम स्कूल में भेज दो, सेम घर में भेज दो, सेम जगह भेज दो, लेकिन नई जगह भेजोगे तो घबरा जाएंगे, नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, परेशान हो जाएंगे, दिक्कत होने लग जाएगी। तो इसलिए हम लोग इस बिजनेस में सेट नहीं हो पाते। लेकिन आपको आज पता चल गया है, नया पैसा, ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग अलग तरीके का काम करते हैं, नए लोगों से मुलाकात करते हैं। बोलो आप, समझ में आ रहा है? किन किन प्रोफेशन में पैसा है वो सारे प्रोफेशन आप देख लो। जिस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा पैसा है उस प्रोफेशन में काम हमेशा नया करना पड़ेगा। अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, एप्पल जो कंपनी है, मैं तो एप्पल का दीवाना हूँ, पूरा इकोसिस्टम एप्पल का है मेरे पास। और आज से नहीं है, करीब 10-12 सालों से, 2014 से 13 में मैंने पहली बार फ़ोन लिया था, अब 24 आ गई। 10-11 साल से सेम कंपनी में सेम प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। एप्पल में इनोवेशन क्या है? एप्पल में इनोवेशन है कि एप्पल कभी भी किसी की कॉपी नहीं करेगा, और जो भी लाएगा वो यूनिक लाएगा, और उसकी यूनिकनेस की वजह से उसका सामान हाथों हाथ बिकता है, ब्लैक में बिकता है। जिस दिन फ़ोन लॉन्च होता है पहले हफ्ते में तो हमको जैक लगानी पड़ती है सेम पैसा में फ़ोन लेने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार तो 5,000 ज़्यादा देने पड़े हैं मेरे को। क्यों? अगर सेम काम करे, सेम ही सब कुछ दे, कोई इनोवेशन ना करे, कोई कुत्ता पूछेगा एप्पल को? बताओ आप। तो कितने लोग बोलते हैं बड़ा पैसा कमाने का मंत्र पता चल गया है? क्या? नए लोगों से मिलना पड़ेगा, हमेशा नई तैयारी, नई बातें नए तरीके से करनी पड़ेंगी। ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, यही सब करनी पड़ती है, आपको पता ही है। और इसको करना क्यों है, इस पिक्चर से समझने की कोशिश करिए कि पहले वाले नीले पिक्चर में देखिए, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, एसटीपी, क्लोजिंग और ये सब है, 5 काम है। अगर इसका सर्कल धीरे धीरे घुमाएं, पेंसिल देखो, इस पे चलाने की कोशिश करो दूसरे वाले पे। अगर हम ये धीरे धीरे घुमाएं और जितनी ये चक्री बनी है यहीं लाके छोड़ दें और फिर ना घुमाएं। कितने लोग बोलते हैं कुछ पैसा नहीं बनेंगे, बकवास हो जाएगा काम, धंधे से निकलना पड़ेगा। यही हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है आपने किया नहीं है, लेकिन यहाँ से पेन पकड़ा, पेंसिल पकड़ी, जहाँ से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से पेंसिल पकड़ी,
घुमाया 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 घुमाया, चौथे सर्कल पे बोर हो गए। कहां पे आके बोर हो गए? अरे बोला वही 8 स्टेप, वही ट्रेनिंग, हर संडे को प्लान में जाना पड़ेगा, हर संडे को प्लान में जाना पड़ेगा, हमेशा प्लान दिखाने पड़ेंगे, कब तक प्लान दिखाता रहूं, हमेशा फील्ड में मिलना पड़ेगा, हमेशा ऐसा होगा, हमेशा वैसा होगा, रोना चालू कर दिया। अब देखना अमिताभ बच्चन के बेसिक, क्या वो 40 सालों से ईमानदारी से खुशी खुशी कर रहा है कि नहीं कर रहा? आवाज नहीं आ रही? कौन बड़ा बंदा है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव आज भी वही सेम क्लास लगाते होंगे कि नहीं? हैं? नए नए लोगों की लगाते हैं, लेकिन लगाते तो हैं। समझ आ रहा है? ये सेम कर रहे हैं। बड़ा आदमी बनने का दूसरा मंत्र है, जो आपको आता है उसको ईमानदारी से लंबे समय तक करिए। जो आपको आता है, जो आपने सीखा है, उसको ईमानदारी से कब तक करिए? भयंकर लंबे समय तक करिए। मेरे को ट्रेनिंग देनी आती है, मैंने कब सीखी होगी? 2003, 4 में, 5 में, तब से लेके अब 24, 25 आने लगी। 20 साल से लगातार ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 20 साल से आज मेरे को यहाँ हॉल भर दो, क्या मेरे को आज प्लान दिखाने में शर्म आएगी? अगर आप हॉल भर दो नए लोगों का। मैंने कभी आपको बोला कि नए लोगों से यार मैं शर्माता हूँ, पुराने लोगों में ले जाओ मेरे को? है? मैं तो आपको बोल रहा हूँ इतने गेस्ट लाओ कि सारे पुराने बाहर हो जाना, एक भी बंदा पुराना अंदर मत छोड़ना, मेरे को अकेला उनके अंदर छोड़ देना, मैं उनको प्लान व्लान दिखा के सेट कर लूँगा, फिर बाद में आके बैगंदा सर्कल कर लेना आप। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है नए लोगों से मिलने में, और बल्कि मज़ा आता है मेरे को। समझ में आ रहा है? तो जिसको आ गया करना, अगर वो लगातार लंबे समय तक करता रहेगा, इस सर्कल को घुमाए 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 लगा रहेगा, कितने लोग बोलते हैं उसका अमीर बनना तय है? आवाज ही नहीं आ रही? और ये दूसरी जगह 2-3 बार घुमा के यहाँ क्या हो गया? नहीं, बाहर नहीं हुआ, बोर हो गया। बोला यार यही सब बस। अमिताभ बच्चन अगर ये बोल दे रोज करोड़पति, कब से खिला रहा है? 2001 में पहला एपिसोड आया था। कब आया था? 2001। गरीब था, परेशानी में था, तब से खिला रहा है। 2024 हो गई। एक में क्या बोल के गई मुस्कुरा के, आप जानना चाहते हैं? जय भादुड़ी बोल के गई, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये करोड़पति 7वां दिन आए। बाद में आया भी, 5 दिन आया लगातार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, 5 दिन लगातार हफ्ते में। तब से वो बोल के गई। क्यों? क्योंकि करोड़पति के दिन कोई करोड़पति बनता ना हो, अमिताभ बच्चन को एक प्रोग्राम के 2.5 करोड़ मिलते हैं। एक ही प्रोग्राम के 2.5 करोड़ मिलते हैं। तो वो डेली आके 2.5 गुना करोड़पति बन जाता, और इतने इंतुजियाज्म के साथ खिलाता है। एक भी एपिसोड देख लेना, अगले को कुर्सी पे बिठाएगा, औरत होगी तो और अच्छा, रोज आएगी तो नैपकिन देगा, बोलेगा आप बड़े अद्भुत हैं। कोई आ जाए गांव टाइप का आ जाए, बोला आप अद्भुत हैं, आप तो मज़ेदार हैं, आप तो ये। समझ में आ रही है बात आपको? बच्चों के साथ वो एपिसोड कर ले, सेलिब्रिटी के साथ वो एपिसोड कर ले, बूढ़े के साथ वो एपिसोड कर ले, किसी के साथ आप उसको बिठा दो, अगर गारंटी है सामने वाले को मजा ना आए इसी बात के, तो उसको 100 नहीं पैसा दे रहा है। क्यों जी? तो कितने लोग बोलते हैं ये सर्कल में हम बोर नहीं होंगे, लगातार धुआंधार घुमाते हैं इसको। भाई सेम सर्कल है, 5 बातें आपको आती हैं, ड्रीम आपने बना लिया, लिस्ट बनानी आती है, इनविटेशन करना आता, प्लान दिखाना आता, क्लोजिंग आती, हाउ टू गेटिंग स्टार्ट, किसी को लाना है तो धंधा स्टार्ट कैसे कराना है, सब आता है। तो यार सर्कल को धीमा धीमा जल्दी जल्दी चलाएं, पूरा बना देना चक्री, क्या है इसमें, क्या जा रहा है? और जल्दी जल्दी घुमाओगे तो कितने लोग बोलते हैं आपके नीचे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे चक्री बनाने वाले। बस उसी का तो हम इंतजार कर रहे हैं। चौथा कारण फील्ड में ना जाने का, डर से शुरुआत होती है। देखो सबकी, कितने लोग ये पक्का मानते हैं कि मेरी भी एक दिन शुरुआत डर से ही हुई है इस बिजनेस में। कोई ऐसा महाबली नहीं है, कोई स्वर्ग से नहीं आया है कि उसको डर ना लगता हो। पहली बार जब मैं प्लान देने गया स्टेज पर, मेरी पूरी शर्ट गीली हो गई थी पसीने में, लाल कलर की मैं शर्ट पहना था, सूती कपड़े की थी, ग्रांड होटल का टाइम था, मेरे को याद है।
मेरे भी पैर कांपते थे जब मैं स्टेज पे बात करता था, मेरे को भी शुरुआत में फॉलो अप करना नहीं आता था, प्लान दिखाना नहीं आता था, लेकिन एक बात की मेरे में हिम्मत थी कि मैं जब दुनिया की इतनी सारी चीज़ें सीख सकता हूँ, तो जब मैं सीरियसली इस धंधे को सीखूंगा तो क्या मैं नहीं सीख पाऊंगा? मैं अपनी ज़िंदगी की एक बात आपको और बता रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की बात यह है कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने कोचिंग चलाना चालू की 2000 में। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरे पास अच्छे फीस वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं। मेरे पास पूछने आते थे कि सर आप साइंस की मैथ पढ़ा दोगे, मैथ और साइंस पढ़ा दोगे? मैं बोलूँगा यार मैं कॉमर्स की अर्थमेटिक और स्टैटिक्स पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मेरा टिग्नोमेट्री, कैलकुलस और इनसे अलजेब्रा से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो मेरे को पढ़ाना आता ही नहीं है। मैंने जब बार बार मेरे यहाँ से स्टूडेंट जाने लगे तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने लगाया यार मैंने कि 15 दिन बहुत हैं पढ़ने के लिए अलजेब्रा, और ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो साली नहीं पढ़ पाऊंगा। हाई स्कूल इंटर तक तो मैंने पढ़ी थी, तो मैंने कहा एडवांस ही तो सीखनी है। मैं एक मास्टर ढूंढा साइंस वाला। मैंने कहा भाई तू मेरे को पढ़ाएगा, और मेरे को जब पढ़ाएगा तो ये कोई वो नहीं है कि एक चैप्टर एक दिन में। मैंने कहा 2-3 चैप्टर पढ़ा एक ही दिन में, देख लूंगा मैं कैसे क्या करना है, सूत्री तो बताने हैं तेरे को कैसे क्या है, और मैं प्रैक्टिस कर लूंगा घर जाके। मैंने 2 महीने की फीस में टिग्नोमेट्री, कैलकुलस और वो सारी चीज़ें सीख ली। फिर जब मेरे से पूछने आते थे कि साइंस की मैथ पढ़ा दोगे इंटर की, मैंने अंदर आप पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जब मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, अलजेब्रा, कैलकुलस और टिग्नोमेट्री सीख सकता हूं सिर्फ पढ़ाने के लिए, तो क्या मैं 5 बातें जिंदगी बनाने के लिए नहीं सीख पाऊंगा? क्या लग रहा है? आवाज नहीं आ रही? नहीं सीख पाऊंगा। मेरे को ये फेथ था अपने अंदर कि मैं इतना बढ़िया करूंगा इसको, साला मेरे सामने वैसा नहीं कर पाएगा कोई जो मैं करूंगा। शुरुआत सबकी फियर जोन से होती है, डर के जोन से होती है। डर लगता है हर आदमी को, लेकिन जो लोग सीखने पे कमांड रखते हैं, ज़्यादा फील्ड में जाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितने लोग बोलते हैं वो फियर जोन से फेथ जोन में आ जाते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कई लोगों को स्टेज पे बोलने से डर लगता है, उसका एक ही कारण है, ज़्यादा बोलिए, धीरे धीरे सीख जाओगे। और ज़्यादा बोलिए तैयारी के साथ। स्टेज पर अगर आप दहाड़ना चाहते हो, सुन के आओ ना, एक आध तो वर्ड पकड़ोगे कम से कम, उसका एक आध तो लाइन याद आएगी, कुछ तो उसके तौर तरीके याद आएंगे, कम से कम वो झुकना तो याद आ जाएगा उसकी तरह। नहीं आएगा? अगर सीखेंगे तो सीख नहीं सकते क्या? तो जब हम तैयारी करके किसी भी काम को करना चालू करें, तो कितने लोग बोलते हैं हम फियर जोन से फेथ जोन में पहुंच सकते हैं। अब लेकिन एक और सवाल है कि ऐसा करेगा क्यों आदमी? क्लियर कट विजन चाहिए उसको। फियर से फेथ जोन में जाने के लिए क्या चाहिए? कौन नहीं कर पाएगा? कौन टिग्नोमेट्री, कैलकुलस और ये नहीं सीख पाता? कौन? जिसको ये लगता है यार ठीक है जो आ रहा है भगवान की कृपा है, हम तो अर्थमेटिक और वही पढ़ा लेंगे, अकाउंट ही, क्या से कौन भूखे मर रहे हैं क्या? हमने क्या सोचा, लेकिन वहां पर मैंने कहा यार कॉमर्स के पढ़ने ही नहीं आ रहे और साइंस वालों को छोड़ते रहेंगे तो चल गई अपनी कोचिंग। मैंने कहा सीख साख लो 2 घंटे, 2 महीने में क्या दिक्कत आ रही है? तो मैं इंटरमीडिएट की सारी 7 किताबें होती थी यूपी बोर्ड में उस टाइम मैथमेटिक्स की, अगर आप में से किसी को याद हो और किसी ने इंटरमीडिएट किया हो मैथमेटिक्स से, 7 की 7 किताबें पढ़ा लेता था। पूरी इंटरमीडिएट की 7 किताबें ले आओ, पढ़ा लूंगा, क्योंकि 3 मेरे को पहले से आती थी, 3 बाद में सीख ली थी। समझ में आ रहा है? तो फियर से फेथ जोन में जाने का आपको समझ में आ गया। कितने लोग फियर से फेथ जोन में जाके दिखाएंगे इस बिजनेस में? आपको क्या चीज फील्ड में नहीं जाने दे रही, या क्या चीज ऐसी लगती है कि यार मैं फील्ड में जाऊंगा, मेरा अपलाइन चाहिए मेरे को साथ में? क्या डर ही तो है? ना प्रोडक्ट के बारे में आप जानते, ना कंपनी के बारे में जानते, कोई सवाल पूछ लेता तो मुंह में अटक जाती है बात, आप जवाब नहीं दे पाते, और ना जा जाके आपने डर बना लिया है। जा जाके ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो डर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये काम आपको करना पड़ेगा, फियर से फेथ जोन में जाना है। अब एक और बात बहुत तसल्ली से समझ लो, सीख लो, जान लो, वो ये है कि हम लोग कंफर्ट जोन को छोड़ क्यों नहीं पाते। कितने लोग ईमानदारी से ये बात स्वीकार करेंगे कि साहब कंफर्ट जोन है तो सही मेरे अंदर? कुछ लोग अगर करेंगे तो मैं उनको ढंग से समझा पाऊंगा। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? कंफर्ट जोन का मतलब है डेली एक्शन ना लेना, समय होते हुए भी एक्शन ना लेना। अच्छा, 2 जगह हैं हमें सुबह रोज जाने के लिए।
लेकिन यहाँ जाने में डर क्यों यहाँ जाने में आसानी क्यों है और यहाँ जाने में डर क्यों लगता है, क्या कारण है? नहीं, जा तो कहीं ना कहीं रहा है ना, कंफर्ट जोन में तो है नहीं आदमी भाई, मेहनत तो डेली कर रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, तो यहां क्यों नहीं जाता है? मैं ये सोच रखा है कि मेरी औकात सबसे पहले 1000 ही रुपए की है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि अगर वहां मैं किसी आदमियों के बीच फंस गया और उन्होंने कुछ पूछ लिया तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, तो यार कॉन्फिडेंस नहीं है, बातों से फंस जाएगा। ऐसा नहीं कर सकता, कर सकता है ना, लेकिन कर क्यों नहीं रहा? क्या कारण है? ड्रीम बड़े ना होना, खुद के ऊपर विश्वास ना होना, फियर जोन में फंसा रहना। सबसे पहले कंफर्ट जोन के बाद अगला जोन आता है फियर जोन। आप देख लो, कंफर्ट जोन छोड़ तो दे आदमी, लेकिन फंस कहां जाएगा? फियर जोन। और फियर जोन में पैर रखने से पहले ही क्या बोलता है? 1000 ही सही है, 1000 ही, 1000 बहुत है। 1000 सबको मिलते हैं क्या? है? हाँ, उसको 10,000 मिल रहे हैं, हमको 30 तो मिल रहे हैं कम से कम। बीवी को भी समझा देता है, बोला तू 30 वाले की बीवी है, ऐसे मत सोचियो, 7.5 वाले चौकीदार से तो बढ़िया ही है। गाजियाबाद में 7.5 की चौकीदारी भी तो कर रहे होंगे कई लोग। तो कुछ ना कुछ बता के फियर जोन में पैर रखने से। फियर जोन को 3 कारण है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिख रहा है या दिखाऊं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फाइंड एक्सक्यूज, बहाने बना लेता है यहां पे फियर, क्योंकि डर है अंदर से। अच्छा, बहाने क्यों बनाता आदमी? उसको पक्का पता है कि वहां इज्जत लुटेगी, नाटक होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा, जवाब अपने पास है नहीं। प्रोडक्ट के बारे में 2 ही बात पता है। तीसरी बात अगर किसी ने पूछ ली तो बोला तुम्हारा दरवाजा कहां है। समझ में आ रहा है? तो अब बहाने बनाना चालू कर देता है, फाइंड एक्सक्यूज। तीसरा है बी अफेक्टेड बाय द अदर ओपिनियन। एक और है इसको बीमारी फियर जोन में रहने की। दूसरों के ओपिनियंस बहुत लाद लेता है अपने ऊपर, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है ना इसलिए। क्योंकि जैसे मान लो कंफर्ट जोन में बैठा है, बीवी ने बोल दिया कि 1000 रुपए पे जाओ सीधे, तुमसे कुछ नहीं होना है, तो ये पलट के ये जवाब नहीं दे सकता है कि तू मेरी बीवी है, करके दिखाऊंगा साला, भले ही टाइम लग जाए, लेकिन चिंता मत करे। अपनी तक को नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बीवी ने जैसे ही बोला तुम्हारा कुछ नहीं हो जाए, सीधे चुपचाप 1000 पे जा, सही है? तो बोलेगा जी हुजूर, चला जाए। समझ में आ रहा? फियर जोन को अगर तोड़ भी दिया आदमी ने, फिर एक जोन में जाके फंस जाएगा जिसमें फंसना नहीं चाहता। वो मास्टरनी भी फंसना नहीं चाहती, वो क्लर्क भी फंसना नहीं चाहता, वो सिपाही भी फंसना नहीं चाहता। कौन सा जोन है वो? कौन सा जोन? बर्तनों की वीडियो लगाए और बर्तनों के बारे में सीखे, प्लान की वीडियो लगाए, प्लान को अलग अलग तरीके से दिखाने के तरीके सीखे, है ना? सीखे कौन? बिना सीखे 44 साल बिना सीखे कट गई। अब 20-25 और बची होंगी, या ज्यादा से ज्यादा 30। तो जब ज्यादा जिंदगी बिना सीखे कट गई। एक मैंने वो कहानी सुनाई है आपको, जब मैं आर्टिकलशिप पे जाता था सीए में, तो एक बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गया, दोपहर के टाइम 2 बूढ़े आंसुओं से रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं उनके। मैंने कहा क्या हो गया अंकल, क्या बात हो गई? कि लल्लू कचू ना है, 6 महीना रह गए रिटायरमेंट के, कह रहे हैं कंप्यूटर सीखो। समझ रहे हो? 1999 या 2000 की बात है। मैंने कहा सीख जाओ। अरे लल्लू बोला अब 6 महीना ऐसे ही काट लें, नौकरी ना करंदे रे। समझ रहे हो? उनने क्या सोच रखा था? बोला यार 59 साल 6 महीना जब बिना कंप्यूटर सीखे निकल गए।
तो 6 महीने के लिए क्यों सीखें? लेकिन आप क्या मानते हैं कि हर दम, हर पल, हर साल, हर दिन, हर हफ्ता आदमी को कुछ नया सीखना चाहिए? आवाज नहीं आ रही? नहीं मानते? मानते हैं ना? तो जो नहीं आता हमको, अगर उसको हमको सीखना पड़े और उससे कुछ भला हो रहा हो तो सीख लेना चाहिए। आप में से कई लोगों को कार ड्राइविंग नहीं आती होगी, मौका मिले तो सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। दुनियादारी बता रहा हूं आपको, दुनिया अपने को परिवर्तित करना नहीं चाहती। कितना आप समझ में आ रहा है आपको? हम लोग ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं। तो लर्निंग जोन में फंस जाते हैं। लर्निंग जोन में क्या होता है? डील विद द चैलेंज एंड प्रॉब्लम्स, ये हमको सीखना पड़ेगा। एक्वायर न्यू स्किल्स, जो मेरा अगला चैप्टर है, नई नई स्किल सीखनी पड़ेंगी। तीसरा है एक्सटेंड योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन को आपको बढ़ाना पड़ेगा अपने को, और यहाँ लर्निंग जोन में आना पड़ेगा। और चौथा और फाइनल है जहाँ पर हमको पहुँचना चाहिए, वो है ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन का मतलब है फाइंड पर्पस। अगर आपका पर्पस क्लियर कर लिया, आपने ढूंढ लिया, कितने लोग बोलते हैं वो ये तीनों काम पार कर जाएगा? आवाज नहीं आ रही? लिव ड्रीम्स, अगर वो ड्रीम जीना चाहता है, अपनी जिंदगी सपनों वाली जीना चाहता है, कितने लोग बोलते हैं तीनों जोन पार कर जाएगा? कंफर्ट भी, फियर भी, और कर जाएगा? नहीं करेगा? कर जाएगा। सेट न्यू गोल्स, अगर उसने कुछ नई नई चीजें बना ली है ना, पहलवान जी ये तय कर लें, अपनी पक्का कर दें, अपनी बीवी को बोल दें कि इस बार, क्या बोलते हैं फोन में, क्या नाम सेव कर रखा है मैडम का? वर्षा। वर्षा, उसको बोलें वर्षा, अशोक शर्मा का तेरे को वादा है कि इस साल तेरी करवा चौथ पे वो गिफ्ट ला के दूंगा जो 44 साल से नहीं दिया। अगर ऐसा पक्का वादा कर ले, पक्का वादा कर ले, नया गोल बना ले, तो क्या लगता है इसको पैर इधर 30,000 में रखने में मजा आएगा या फिर नए लोगों में जाने में मजा आएगा? आवाज नहीं आ रही? लेकिन गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है सेट न्यू गोल्स, करे ही नहीं है, कुछ नए गोल हैं। ग्रोथ जोन में सेट न्यू गोल्स और कॉन्कर ऑब्जेक्टिव्स, नीचे लिखा है अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, अपने जो उद्देश्य हैं आपके, अगर उनको जान लिया, निकाल लिया, तो ग्रोथ जोन में आदमी पहुंच जाएगा कि नहीं? तो कितने लोगों को अपने अटकने, रुकने, रोज सुबह ना निकलने, डर लगने, एक्सक्यूजेस देने के कारण पता चल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? साइंटिफिकली तो पता चल रहे हैं, लेकिन पक्का नहीं है कल से भी निकलोगे, कोई पक्का नहीं है। क्योंकि उसके लिए वो चारों चीजें, फाइंड पर्पस, शोर कामयाबी की गूंज में जरूर बदलेगा। इसलिए गलतियां करने से मत डरिए, मेरा बोलना वही है। गलतियां करने से अगर आप डरते रहेंगे तो कंफर्ट जोन में बैठना ही आपको मजा आएगा, आप जा नहीं पाएंगे कहीं। तो नई गलतियां रोज करने के लिए घर से निकलिए। आप नया प्रोडक्ट लेने, बेचने के लिए मत निकलो। आप गलतियां कर करके धीरे धीरे इस बिजनेस को बहुत बढ़िया महारत हासिल कर लोगे, सीख जाओगे। उन लोगों की वजह से अपना रास्ता मत बदलिए जो खुद ही सही रास्ते पे नहीं है। डर हमको किन लोगों से लगता है कि कल किसी के घर में गए और उसने कल कुछ ऐसी बात कर दी जो हमें शोभा नहीं देती, वो कुछ बोल ले, मैं कह रहा हूं आपसे, जिसके घर में हम गए हैं वो कुछ बोल ले, मैं फिर भी मुस्कुराऊंगा। बताऊं क्यों? और मेरा भविष्य बहुत उज्जवल। सही है? आज हो सकता है तू बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं, 5 साल बाद इसका उल्टा होने वाला है। मैं दुनिया से बोलूंगा और तू अपना मुंह किसी को नहीं दिखा पाए। बोलो आप, समझ में आ रहा है? दुनिया में महान कौन है, बोलने वाला या सुनने वाला? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। बोलने वाला कभी महान नहीं बना दुनिया में आज तक। जो गाली दे लेगा, बोल लेगा, सुना लेगा, उसका उसी दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सुनेगा, उसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। तो सुनने से मत घबराइए, आगे हमेशा बढ़ते रहिए। आर्मी हमारी फ्रीडम के लिए पूरी रात सियाचिन में -डिग्री तापमान पर खड़े होकर मेहनत करती है। पक्का पता है ना आपको? कितने लोग मानते हैं इसको? क्लियर है? तो एक सीधा सा सवाल है कि जब यार आर्मी हमारी फ्रीडम के लिए, यानी हम आज़ादी से सो पाएं, इतनी सी चीज़ के लिए अपनी जान गला रही है वहाँ पे, तो यार हम अपनी फ्रीडम और अपने बच्चों की फ्रीडम के लिए रोज़ काम नहीं कर सकते? बच्चे तो हमारे ही हैं ना। वो हम तो उन आर्मी वालों के कुछ हैं भी नहीं, तनख्वाह ले रहे हैं और हमें बचा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे तो हमारे ही हैं। उनकी आर्मी नहीं बन सकते हम।
आवाज नहीं आ रही? उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हम? आवाज नहीं आ रही है? उनका भविष्य अच्छा बनाने के लिए रोज घर से बाहर नहीं जा सकते? जाना चाहिए ना। तो मैं यही बातें आपको बोल रहा हूं। दूसरा है ना जाने का कारण भरोसा ना होना। एक्शन इसलिए नहीं लेते लोग कि उनको भरोसा नहीं होता। तो कहां कहां भरोसा करिए? इन 5-6 चीज़ों पे करिए। सबसे पहले भगवान पे, उसका आपके ऊपर भरोसा था तभी यहाँ से यहाँ हो आप। अभी कर लो इसको, क्योंकि भरोसा था तभी तो आपको ये कंपनी मिली। एक बात और पूछ रहा हूँ, इस अगर हॉल में एक डस्टबिन भी रखा होगा ना कहीं, तो उस डस्टबिन को रखने का कोई पर्पज है कि उसमें खराब गंदी चीज़ें हम लोग डाल पाएँ? इस प्रोजेक्टर का एक पर्पज है, कैमरे का एक पर्पज है, माइक का एक पर्पज है, लैपटॉप का एक पर्पज है, एक छोटे से प्रेजेंटर का भी एक पर्पज है ना। मेरी पीछे की जेब में रूमाल रखा है, इसका भी एक छोटा सा पर्पज है कि कभी मेरे को पसीना आए या बाथरूम जाना पड़े तो मैं इससे हाथ। तो अब मैं जो जवाब बोलने वाला हूं वो ये है कि तुम 80-80 किलो के आदमी भगवान ने पैदा कर रखे हैं, तुम्हारा कोई पर्पज नहीं होगा सिर्फ रोटी खाने और सवेरे उसको निकालने और दोबारा फिर खाने के लिए पैदा किया होगा क्या? कोई ना कोई पर्पज होगा ना। अगर वो पर्पज हमको मिल जाए कि यार मैं भगवान ने मेरे को कुछ दिया है तो मैं इस देश में ज़्यादा टैक्स दे के लोगों को सहयोग करना चाहता हूँ, या अपने बच्चों की भलाई चाहता हूँ, या मैं एक नया घर बनाना चाहता हूँ, या मैं एक नया बंगला बनाना चाहता हूँ, या मैं ये चाहता हूँ, या मैं वो चाहता हूँ, या मैं दान दे पाऊँ ये चाहता हूँ। एक टाइम पे मैं पूरे साल में 1-2 लाख रुपए कमा भी नहीं पाता था, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं पिछले 5-7 सालों से 2.5 से 3 लाख रुपया हर साल सामाजिक कामों में दान देता हूं। तो मैंने जब अपनी ये वैल्यू बना ली, और मैं चाहता हूं, अब मैं भगवान की तरफ बात करके बोल रहा हूं और आप सबका सहयोग चाहता हूं कि मेरे को भगवान ऐसा बनाए कि मैं हर महीना 1 लाख रुपए दान दे पाऊं। मैं चाहता हूं ऐसा करूं, मेरी चाहत है ये, क्योंकि मैं 3 चीजें मानता हूं। इस स्लाइड में आएगी आगे। नंबर 1, यदि आपको अपने थॉट शुद्ध करने हो तो आप मेडिटेशन करिए। अपने थॉट शुद्ध करने हो मेडिटेशन करिए। शरीर शुद्ध करना हो तो उपवास करिए, और अपना धन शुद्ध करना हो तो दान करिए। शरीर शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? उपवास, खाना छोड़ना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और धन शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा। जितना दान करेंगे उतना धन जो आपके पास आ रहा है उसकी शुद्धि होती जाएगी। तो दान करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर ये भरोसा है हमको अपने ऊपर कि यार मैं ये कर पाऊंगा या कर सकता हूं या इस लेवल पर पहुंच सकता हूं, कुछ हमारा उद्देश्य है, तो हमको बड़े काम करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो गॉड, उसका आपके ऊपर भरोसा है तो आपको भी करना पड़ेगा। कंट्री 135 करोड़ लोग हैं, जब तक दांत शरीर घर है आदमी तब तक काम करेगा, करना पड़ेगा उसको। 60 साल पुरानी कंपनी है हमारी, इंडस्ट्री हमारी पुरानी है 60 साल। 1959 में चालू हुई थी अमेरिका में, अभी तक काम कर रही है कंपनी। कई लोगों की उम्र से ज़्यादा कंपनी की उम्र हो गई है, हमारी भी 23 साल, क्योंकि कई लड़के 23 साल के यहाँ होंगे भी नहीं। हमारी कंपनी इतनी पुरानी है, प्रोडक्ट इतने ज़बरदस्त हैं, सिस्टम इतना बढ़िया है, अपलाइन LOS इतने बढ़िया हैं। आपके ऊपर आपको सिर्फ फेथ करना है। टीम आपको इतनी गजब की मिली है, यार संशय कहाँ पर है? और हर बात की, कई लोग बोलते हैं सब बात की गारंटी दे दो शर्मा जी। सब बात की गारंटी तो तुम्हारी भी नहीं है, आज घर वापस लौट भी पाओगे कि नहीं? सब बात की किसकी गारंटी है? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम भरोसा करें तो भरोसा करने के लायक वैलिड पॉइंट हैं कि नहीं हमारे पास? तो हमको खुद पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा, हर बड़ी चीज एक दिन छोटी थी, कभी ना कभी 1-2 से ही शुरू हुई थी और वो बड़ी बन गई। तो हम भी 1-1, 2-2 प्लान करके 1-1, 2-2 लोगों से मिलके लाखों की टीम बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आज हमको छोटा दिख रहा है, जब इसका मल्टीप्लिकेशन होना चालू होगा ना आपको पता नहीं चलेगा। चौथी चीज है, हमको एक्शन ना लेने देने के पीछे हम में से मैक्सिमम लोग टाइम का बहाना बनाते हैं। किसी भी काम को करने के पीछे सेम सेंटेंस होता है, बस उसको कहने का अलग अंदाज होता है। थोड़ा देखो, मैं आपको बता रहा हूं। दुकान में गए, बीवी साड़ी लेना चाहती है, बजट कम है हमारा, और हमारे बजट में अगर साड़ी आ गई, हमने चिट देख ली कितनी है, और बीवी ने पूछा कैसी है, तो अभी देखना सेम सेंटेंस,
बहुत ही बढ़िया है, क्या कलर है ना? बहुत ही बढ़िया है, क्या कलर है। सही है। अब बजट से बाहर है, सेम सेंटेंस, बढ़िया है, क्या कलर है। समझ में आ रहा है? सेम सेंटेंस था, बस कहने का अंदाज बदलने से हमारी सारी चीजें बदल जाती हैं। समय भी इसी तरीके से है दुनिया में। समय जो आपके पास भगवान ने दिया है, हमको सबसे अनमोल इस जीवन में जो कुछ मिला है भगवान की तरफ से गिफ्ट, वो एक ही है। आप में से कई लोग खुश होते होंगे, माँ बाप अच्छे मिल गए, पत्नी मिल गई, इंडिया मिल गया, ठीक है, सब चीज़ें, लेकिन ये सब मिल जाए और अगर आपको कोई बोले कि भाई पैदा होने के टाइम तेरे को 13 साल बाद ही वापस आना है धरती पे से, तो कितने लोग, हम में से भी कई लोग, अगर कोई बच्चा मर जाए कम उम्र में तो हम कितना अफसोस करते हैं कि अगर यार अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं था। अभी 6 बच्चे एक ड्राइवर की गलती से हरियाणा में मर गए, महेंद्रगढ़ में, है ना, तो बस पलट गई, मर गए बेचारे। अभी क्या उनके घरों में और परिवारों में और आसपास मतलब गम का माहौल होगा और उनके लिए कितनी सिंपैथी होगी, यार बच्चों की क्या गलती थी। सही भी बात है, उनकी कोई गलती नहीं थी, ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, ठीक है, लेकिन अगर कोई असमय मृत्यु हो जाए तो क्या हम अफसोस जताते हैं कि नहीं? यानी भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट यदि हमें मिला है तो वो क्या है? हमको जो लंबा समय दिया है उसने। और ये समय कितना है? अगर दिनों में देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप 70 साल के आसपास जीते हैं धरती पे तो सिर्फ आपको 25,000 दिन मिले हैं बस। जैसे ही दिनों में मैंने कैलकुलेशन किया, एक धक्का सा लगा ना अंदर, कुल 25,000, और हम में से मैक्सिमम बंदे उसमें से 13-14 हजार जी के बैठे 15,000 जी के बैठे, कोई तो 20,000 जी के बैठा हुआ। समझ में आ रही है आपको बात? इसका मतलब हमारे पास अगर कुछ कम है, वास्तव में अगर कुछ कम है, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए, वो है हमारे पास समय। लेकिन सच बताना, हमको कम पैसा होने की बहुत चिंता है कि हाय राम पैसा नहीं है, हाय राम पैसा नहीं है, हाय राम पैसा नहीं है, हाय राम सुख सुविधाएं नहीं है। लेकिन किसी को चिंता है हमारे पास समय कितना है? पैसा आ भी जाए, कल ही आ जाए 100 करोड़, और फिर उसके अगले दिन आपको खबर मिले 13 दिन और या अगले दिन खबर मिले 30 दिन मैक्सिमम, बोलोगे 100 करोड़ ले ले भैया, पहले वाले दिन आ दे दे यार कम से कम सुकून से जी तो रहे थे यार, है कि नहीं? तो समय ज्यादा है या पैसे ज्यादा हैं? समय इंपॉर्टेंट है, समय लिमिटेड है। अच्छा, एक और बात है, भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है, किसी को पता नहीं है किसके पास कितना है। सही है। लेकिन एक गूगल बता रहा है, 2016 की रिपोर्ट है, अभी जल्दी की मैं लाया नहीं क्योंकि थोड़ी और कम हो गई है, इसलिए मैं चाहता था यार पुरानी दिखा के ही खुश रखूं लोगों को। 2016 की रिपोर्ट है, 68.56 साल एवरेज डेथ रेट है इंडिया का। सही है। तो अभी हमारा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके दिलों में घुसना चाहता हूं इस बात से, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? समय को बचाना या पैसा को बचाना? आवाज नहीं आ रही है। समय को बचाना। और अगर आप ज्यादा पैसा कम समय में कमा ले रहे हो तो अल्टीमेटली समय ही बचा रहे हो ना अपना। मैं वो जो स्लाइड दिखाता हूं, आपको याद है 1981 में पैदा हुआ था, 2042 में रिटायर होना है और मेरे पास इतना समय था, मैंने इतने सारे समय कमा लिए। आज से भी कैलकुलेट करोगे तो मैं 2041 में रिटायर होता, आज 2024 है, 19 साल या 17 साल अभी भी हैं मेरे रिटायरमेंट में। आज से भी सब पुराना मिटा दो जितने मैंने मजे लिए, आज से क्या मैंने 17 साल इस बिजनेस में रह के कमा लिए कि नहीं? क्योंकि कल से मेरे को नौकरी नहीं जाना है और 60 साल की उम्र तक भी नौकरी नहीं जाना। कितने लोग बोलते हैं 17 साल का एडवांटेज है। इसके लिए मैंने क्या किया था, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी थी, थोड़े ज़्यादा प्लान दिखाए थे, थोड़ी ज़्यादा लोगों की सुनी थी, थोड़ा नींद कम करी थी, थोड़ा भागा दौड़ी ज़्यादा की थी, थोड़ा टीवी कम देखी थी, थोड़ा मज़े कम लिए थे, बच्चे बड़े हो रहे थे तब ज़्यादा थोड़ा कम खेला था उनके साथ, ये सब सेक्रीफाइस किया था, अपने जीवन के इतने सारे समय बचा लिया। मैं बचा तो और 15 साल जिनसे जी रहा हूँ वो बचा लिए थे, लेकिन उनको छोड़ो, आगे के 17 और बचा लिए।
तो आप अगर इसमें ज़्यादा समय लगा रहे हो तो समय आप गंवा रहे हो या अगला वाला समय बचा रहे हो? आवाज़ नहीं आ रही, सारे नहीं बोल रहे हैं, बचा रहे हो ना। तो इसलिए आपको इसमें मैक्सिमम समय डालिए, जैसे तैसे बच सकता है। दूध लाने का समय, सिलेंडर लाने का समय, अगर मजबूरी है कि नौकरी करनी पड़ेगी, वैसे तो प्राइवेट नौकरी की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर आप 3-4 महीने 6 महीने का रिस्क ले सकते हो तो 6 महीना इस बिज़नेस में इतना धंधा बनाने के लिए बहुत है कि आपको दोबारा नौकरी नहीं करनी चाहिए, मेरे को तो लगता नहीं है। और प्राइवेट नौकरी 10-20-30 हज़ार के चक्कर में अगर कोई अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दे रहा है और इसको सीख ही नहीं रहा, अब क्या बोलूं उसके बारे में, आप खुद ही सोच लो। कितना होशियार है आपको पता चल जाएगा। हमारे जीवन में समय कैसे जाता है? 22 साल सोने में, लगभग 6 साल तो करवट बदलने में चले जाते हैं पूरी जिंदगी। 22 साल किस में जाते हैं? सिर्फ आप सोचते हो कि मैंने 80 साल जिया, यार 22 साल तो सोया, 80 साल कहाँ जिया? 22 साल सोने में, 6 साल करवट बदलने में चले जाते हैं। 10 साल काम करने में, और उसमें भी हमें मज़ा नहीं आ रहा होता है तो वो 10 साल बड़े मुश्किल से कटते हैं काम करने के लिए। 8 साल लगभग टीवी देखने और सोशल मीडिया में चले जाते हैं पूरी ज़िंदगी के, 8 साल। 6 साल अपने घर के कामों में, सिलेंडर लाना, दूध लाना, सब्जी लाना, इनमें चले जाते हैं। 4 साल खाने पीने में चले जाते हैं। अगर हर मील आप 15 मिनट के अंदर खाते हो तो कैलकुलेट किया है मैंने, पूरे जीवन के सारे मील, 3 मील सिर्फ जोड़े, हम तो कई बार 5 बार भी खाते हैं, कई बार दावत में जाके तो 1-1 घंटा खाते हैं, तो और भी बढ़ जाएगा ये। लेकिन मैंने जोड़ा है सिर्फ पूरी ज़िंदगी में सिर्फ खाने पीने में 4 साल चले जाते हैं। 5 साल कुछ सीखने में चले जाते हैं। 5 साल शॉपिंग करने और घूमने में चले जाते हैं। बचते हैं जीवन के 10 साल कुछ नाम कमाने और कुछ बनाने के लिए। ये ऊपर वाला तो देना ही पड़ेगा। कितने लोग बोलते हैं ऊपर वाला मैं कट कर लूंगा? कौन आप में से इतना महान है जो खाएगा नहीं 3 बार? कौन इतना महान है जो सोएगा नहीं? कौन इतना महान है जो करवट नहीं बदलेगा? 22 में से ही हैं वो 6, 22 में से ही 6 हैं, यानी 22 में से 6 घटा लो, बाकी सोने में और 6 करवट बदलने में। नींद नहीं आ रही लेकिन पड़े हैं, उसका समय है ये। 10 साल 8 साल टीवी देखने, सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, सीखने का कम नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं नई स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी। 5 साल शॉपिंग और घूमने का कैसे कम करोगे? ये तो और बढ़ जाएगा अगर पैसा आएंगे तो 10 साल कुछ करने के लिए बचते हैं। इन्हीं 10 सालों में हम बहुत अकड़ा मकड़ा, मकड़ागिरी, आलस, निखट्टूपन, जो भी आप बोल सकते हो वो सारा दिखाते हैं। तो कितने लोग बोलते हैं इसको सही करेंगे? फिर अगर आपसे समय देना तय कर लिया है तो प्रायोरिटी बनाइए कि दुनिया में आपकी प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता की चीज़ों में ही समय दीजिए। आपका शरीर आपकी प्राथमिकता हो सकती है, उसमें समय दीजिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। गॉड ज़रूरी है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, कोई छोटा मोटा काम करते हो जिससे घर बिल्कुल उसके बिना चल ही नहीं पाएगा तो ज़रूर करिए। प्रोडक्टिव टाइम और अनप्रोडक्टिव टाइम को देखिए। और सीरियल, सास बहू का, कॉमेडी का, अगर आपको देखना, बहुत ही कहानियाँ मेरे को आपको सुनानी है काम करने के लिए जो आपको सुनानी चाहिए और इनके बिना आपकी बात नहीं बनेगी। नंबर 1, एक बार एक बंदा एक दुकान पे गया और उसको चिड़िया खरीदनी थी। तो चिड़िया खरीदते समय उसने दुकानदार से पूछा कि यार चिड़िया का क्या भाव है? तो उसने बताया एक 200 की, एक 300 की, एक 800 की, एक 5000 की। तो कौतूहलवश, क्योंकि उसमें पैसा था, उसने बोला यार जब लेनी है तो बढ़िया ही ले लूँ, 5000 की क्वालिटी बता। बोला यार इसमें क्या है? बोला साहब 5000 की चिड़िया में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जब आप सुबह सुबह उठोगे तो आपको अलार्म घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाना गा के सुनाएगी और आपको गाना गा के उठाएगी। और रात को तब भी बोल दोगे कि चिड़िया गाना सुना, गाना सुनाएगी। बोला आपको 5000 की है। बोला यार ये ही दे 5000 की, क्योंकि हम हमेशा वही चीज़ें खरीदते हैं, भले ही हमारे बस में ना हो, हम वो चीज़ें खरीदते हैं जिसको हम पड़ोसियों को दिखा सकें और उनको जला भी सकें, चाहे हमें कर्जा करना पड़े, चाहे EMI लगवानी पड़े, चाहे क्रेडिट कार्ड से लाना पड़े, लेकिन पड़ोसी पूरे फुल जलने चाहिए, वैसी चीज़ लाते हैं। वो 5000 की चिड़िया ले आया, सुबह लाया, बहुत इंतज़ार से उत्सुक बस उठा, चिड़िया ने कोई गाना नहीं गाया। हमारी तरह, क्योंकि हम ऐसा होते तो क्या करते, पिंजरा लेके गया सीधा, उसकी दुकान पे पटका, बोला यार तेरी चिड़िया तो कुछ गाना ही नहीं गा रही। बोला साहब सॉरी, एक गलती हो गई,
चिड़िया खाली दे दी, इसके साथ मैंने आपको सीढ़ी नहीं दी। 500 रुपया और निकालिए, एक सीढ़ी लीजिए, सीढ़ी पे ऊपर नीचे चढ़ेगी, उतरेगी नीचे की, मूड बनेगा, गाना गाएगी। 500 रुपया और दिया, सीढ़ी लाया। अगले दिन फिर इंतज़ार किया, सीढ़ी भी लगाई, फिर गाना नहीं गाया। वो सीढ़ी को लेके दोबारा गया, बोला तेरी चिड़िया तो गाना ही नहीं गा रही। बोला माफ़ करिए साहब, एक कटोरी और देनी थी सीढ़ी के साथ, कि ऊपर नीचे चढ़ेगी, कटोरी में चोंच मारेगी, मूड बनेगा, गाना गाएगी। कटोरी लेके गया, अगले दिन फिर गाना नहीं गाया। तीसरे दिन फिर गया, उसने बोला साहब एक और गलती होगी। तीसरे दिन बोला घुंघरू देने थे, पैरों में घुंघरू बांध दो, सीढ़ी पे चढ़ेगी, चोंच मारेगी कटोरी में, गाना गाएगी। चौथे दिन जब चिड़िया सुबह उठा वो, तो पिंजरे में ऐसे पड़ी थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी, थोड़ी थोड़ी चोंच बस ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी। सही है। तो बड़ी चिंता के साथ गया, यार आज तेरी चिड़िया तो खड़ी नहीं हो पा रही, बिल्कुल पड़ी है, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे कर रही है। तो उसने इंपॉर्टेंट बात पूछी, सर खुजाया, बोला साहब चिड़िया आप सीढ़ी ले गए, बोला आप ले गए, कटोरी ले गए, घुंघरू ले गए, आप जितने पैसा बोले सब दिए, क्या तुमने दाना डाला उसको? क्या दाना डाला क्या? बोला यार दाना तो डाला ही नहीं, तूने बोला था ना ये कटोरी ले जाओ, सीढ़ी ले जाओ, ये ले जाओ। बोला साहब बर्ड फूड, दाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दाना ही नहीं दोगे तो भूखी क्या वो अच्छी वाली चिड़िया गाना गाने वाली गाना नहीं गाएगी। तो हमारे बिजनेस का बर्ड फूड क्या है साहब? बर्ड फूड है प्लान दिखाइए, नए लोगों से मिलिए। प्लान दिखाइए, नए लोगों से मिलिए। अब देखो हमारे बिजनेस में वैसे ही आप क्या क्या कर लेते हो, हर मीटिंग में आ जाते हो, टाई बांध लेते हो, अच्छे कपड़े पहन लेते हो। अच्छा आपको 4 काम भी बता दें हम यहाँ पे आके, अशोक भाई जरा वहाँ से वो पूड़ी वूड़ी दिखवा लेना सही चल रही है कि नहीं, कि बिल्कुल जी हुजूर, प्रोजेक्टर लगा देना जी हुजूर, ये वहाँ पे खड़े हो जाओ जी हुजूर। बर्ड फूड क्या है? बर्ड फूड जिससे हमारी चिड़िया गाना गाएगी, क्या है वो? 2 हैं, प्लान दिखाओ, नए लोगों से मिलो। सही है। वो ही नहीं कर रहे, वो ही नहीं कर रहे, बाकी सब करने को तैयार हैं, लेकिन प्लान नहीं दिखाएंगे वो। सही है। कटोरी लाने को तैयार, सीढ़ी लाने को तैयार, घुंघरू लाने को, और अगले दिन वो बांसुरी बजा दे तो बांसुरी भी लाने को तैयार। लेकिन बर्ड फूड क्या है? सिर्फ प्लान दिखाना नहीं, नए लोगों से मिलना और प्लान दिखाना। अगर ये नहीं करोगे तो हमारी चिड़िया, सेफ शॉप की चिड़िया गाना नहीं गाएगी। तो बर्ड फूड जो है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। दूसरी कहानी ऐसे है कि एक बार एक बच्चा पेपर दे रहा था एग्जाम में, और जब हम एग्जाम में पेपर देते थे तो आपने देखा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते थे। इतिहास का क्वेश्चन आया कि महाराज शिवाजी राजगढ़ के किले पर पहुंचे, उनकी इस किले पर पहुंचने की यात्रा का वर्णन करिए। ऐसे सवाल आते थे। तो उसने वर्णन करना चालू किया, एक फ्रेश कॉपी ली, बहुत समझदार बंदा था, बैंकर पढ़ा लिखा था। पहली लाइन में लिखा महाराज शिवाजी घोड़े पर सवार हो गए हैं। सही है। पूरी कॉपी पलटने के लास्ट की आखिरी लाइन में लिखा महाराज शिवाजी सकुशल राजगढ़ के किले पर पहुंच गए। बीच में मास्टर देख रहा, पूरी कॉपी भरी है, एक भी उसमें जगह नहीं है, और इतना कम गैप के साथ लिखा हुआ है कि वो देख रहा है यार बड़ा होशियार बंदा है, ज़्यादा लिखना चाहता था, पूरा भयंकर तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन वो सारे पन्ने पलट के देख रहा है तो उस पर सिर्फ एक ही बात लिखी है, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक। पूरी कॉपी भरी है। तो सच बताओ महाराज शिवाजी ऐसे ही तो पहुंचे होंगे, और क्या किया होगा? सही है। तो हमारे बिजनेस में भी तुगड़ुक तुगड़ुक की जगह एक ही बात है। मैं आपकी डायमंड की यात्रा का वर्णन करना चाहता हूं। आप सारे 70 बंदे जितने भी मेरे सामने बैठे हैं डायमंड बनने को तैयार हो गए हैं। आखिरी कॉपी की आखिरी लाइन है, सारे लोग सकुशल डायमंड बन गए हैं।
बीच में पूरी कॉपी में एक ही बात है, दे प्लान 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 दे प्लान, लगे रहो उसमें। अगर ऐसे यात्रा की, कितने लोग बोलते हैं डायमंड की पक्की यात्रा हो जाएगी, कोई रोक नहीं। आवाज नहीं आ रही? प्लान देते समय तकलीफ क्या है? अरे मेरा तो लिस्ट नहीं है, मेरे तो गेस्ट ही नहीं है, मेरे साथ तो कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कहा भाई प्लान व्लान क्यों नहीं देता, टारगेट नहीं जीता, डायरी नहीं जीता, क्या कर रहा है? प्लान क्यों नहीं करता आदमी? नए लोगों से मिलता क्यों नहीं है? जाता क्यों नहीं आदमी? शर्म क्यों आती है जाने में? या मेन काम क्यों नहीं करता? सिर्फ उसके साथ एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ है, उसने आज तक दूसरों की लिस्ट पे काम करना नहीं सीखा है। ज्वाइन करा लेते हैं हम और उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर ढूंढते रहते हैं कोई नया मिले नया मिले नया मिले। 6 महीना बाद एक और नया मिला, उठाया डस्टबिन में डाला, फिर नया मिले नया मिले। ऐसे होता है क्या ये काम? कैसे होता है ये काम? आपसे पूछ रहा हूं, काम कैसे होता है ये? क्या इसमें मरी हुई लेग में काम करने के लिए, बंद लेग में काम करने के लिए, नेटवर्क को, बंद नेटवर्क को चलाने के लिए एक आदमी से ज्यादा आदमी की जरूरत है क्या? आवाज नहीं आ रही? कैसे? अगर एक आदमी आ गया तो क्या करना पड़ेगा? मैं कैसे करता था बताता हूं। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करता था, एक बंदा ढूंढा, पूरे दिन उसके साथ घूमे, 10-20-50 रुपए हम पे खर्च करने के लिए हैं उसके साथ, तो ये वो सेट किया, समोसे वमोसे खिलाए, बोला हाँ भाई बता अभी 2-4 आदमी हैं जिनसे मिलवा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल शर्मा जी, चलो आप किशोरपुरा चलो, जगदीशपुरा चलो, नवस्ता चलो, बताओ कहाँ लेके जाऊँ, ये हमारे यहाँ की जगह हैं आगरा की। मैं चल बता कहाँ कहाँ चलना, लेके गए। अब हमको सारी चीज़ें आती हैं, उससे हमें सिर्फ क्या चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही? इतना चाहिए, लिस्ट भी नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि तू किसी घर में ले जाके बिठा दे हम, बाकी तो हम देख लेंगे क्या करना। अच्छा मतलब का आदमी होगा तो सेट कर देंगे, नहीं होगा तो इसको सेट करेंगे, दिल न टूट जाए। सही है? दोबारा फिर इसको एक समोसा, एक कुछ बेड़ई, एक कुछ जलेबी, एक आइसक्रीम, कुछ ना कुछ, क्योंकि कैसे मानेगा कि यार आइसक्रीम खा। तू क्यों घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, आइसक्रीम खा पहले, फिर धीरे धीरे दूसरा बता कहाँ चले। क्या करें? क्या कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? अब हमारी कलाकारी ये है, 2-4 के पास ले जाएगा तो एक आध आदमी को सेट कर लेंगे, बोले 3-4 आदमी से मिलवा। अगर नीचे कोई कहानी बन जाए तो अपनी सेल दे देना इंतजाम करके, नहीं बने तो जब आपका इंतजाम हो जाए तब दे देना। 2 ही ऑप्शन है। अब वो भी जो नया आज ही फॉर्म भरा है वो भी क्या कह रहा है, चल भाई कलुआ आ जाए, भाई साहब आए हैं। सही है? वो भी मिलवा रहा है। मेरे को क्या चाहिए? जिसके साथ गया हूं वो भी मिलवा रहा है, जिसका फॉर्म भरा है वो भी मिलवा रहा है, और जो कलुआ आया है अभी तक उसने पूरी बात नहीं सुनी, एक वो भी रामू को ले आया संग, मैं उसको भी समझा रहा हूं। अभी कितने लोग बोलते हैं कि मैं अपनी सेटिंग बना लूंगा? आवाज नहीं आ रही? बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि मैं एक बात के लिए तैयार हूं साहब, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, रोज घर से निकलने के लिए तैयार हूं। मेरे को अपनी बात में कन्विक्शन है, मेरे को अपने टैलेंट पे विश्वास है कि मैं जिसके सामने बैठूंगा पूरा प्लान दूंगा, हर तरीके से समझाऊंगा तो मैं लोगों को सेट कर लूंगा, मेरे को ये विश्वास है। तो अगर मैं ये कर रहा हूं तो कितने लोग बोलते हैं सोमवार को सेल नहीं मिलेगी, मंगल को सेल नहीं मिलेगी, बुध को सेल नहीं मिलेगी, बृहस्पति को सेल नहीं मिलेगी, शुक्र को सेल नहीं मिलेगी, शनिवार को सेल नहीं मिलेगी, इस सप्ताह एक सेल भी नहीं मिलेगी। लेकिन कितने लोग बोलते हैं मेरा वैक्यूम बन जाएगा तो फिर सोमवार को भी एक सेल मिलेगी पुरानी, मंगल को भी एक सेल मिलेगी और फिर बुध को भी एक सेल मिलेगी। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही? बस मैं क्या करूं, मैं ज्यादा प्लान दिखाऊं ना, ज्यादा लोगों से मिलूं, बार बार जाके मिलूं, बार बार लोगों को प्लान दिखाऊं। क्या मेरा मरा हुआ काम, बंद लेग नहीं चलेगी क्या मेरी? चल जाएगी ना। अब चल क्यों नहीं रही है? आप अपने आप से खुद गिरेबान में जाके पूछिए, आपने पिछले पूरे मार्च में कितने प्लान दिखाए? पूछो। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ गलत है। रेन डांसिंग, एक लास्ट स्टोरी है रेन डांसिंग। रेन डांसिंग की स्टोरी ये बोलती है कि एक बार साउथ अफ्रीका के किसी गांव में बारिश नहीं हो रही थी बहुत लंबे समय से, तो वहाँ पर एक बहुत सिद्ध पुरुष आए, उनसे पूछा गया कि साहब बाबा बताओ बारिश होने का कोई तरीका बताओ।
तो बाबा ने क्या किया, सिर्फ एक काम किया, नाचने लगे नाचने लगे नाचने लगे नाचने लगे। थोड़ी देर बाद देखा कि बारिश हो गई, तो सारे लोग उनके पैरों में पड़ गए, वाह वाह वाह, क्या बाबा है, क्या इसका यूनिवर्स से इसकी क्या ताकत है, क्या जुड़ाव है, क्या है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो बाबा से पूछा क्या क्रक्स है साहब? बोला क्रक्स व्रक्स कुछ नहीं है, मेरे को नाचना आता है और मैं तब तक नाचता हूँ, तब तक नाचता हूँ, तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती है। तुम्हारा सौभाग्य है थोड़ी जल्दी पड़ गई है, नहीं तो मैं 15 दिन भी नाचता रहता, क्योंकि जब तक होगी नहीं नाचता रहूंगा। भाई मैंने ये कोई वादा थोड़ी किया है कि मैं 24 घंटे में बारिश ला के दिखाऊंगा, बस मैं नाचना चालू कर देता हूं। और क्या है, तब तक नाचूंगा, तब तक नाचूंगा, तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इस बिजनेस का क्रक्स कितने लोगों को समझ में आ रहा है, जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे? एक ही है, क्या है? नए लोगों से मिलते रहो, नए लोगों के पास जाते रहो, हमेशा लोगों से बातें करते रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी काम ना करे, लोग मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। जिसे सफलता की चाह है, मुसीबतों में भी उसके लिए राह है। बोलो, मुसीबतों में भी उसके लिए राह है। बोलो, मिल जाएगी ना? तो आगे बढ़ते हैं। ये आपने सुना ही होगा कि गाय दूध नहीं देती, गाय से दूध क्या करना पड़ता है? बूंद बूंद निकालना पड़ता है। तो निकाल लोगे, एक्शन लोगे, फोकस के साथ लगे रहिए। फोकस का एक उदाहरण देखिए, नीचे वाला देखिए, पार्श्व आकर्षण से बचें। एक औरत उधर से आई, आदमी क्या कर रहा था? हथौड़े से लोहा पीट रहा था। फोकस भटका, औरत थोड़ी ज्यादा ही मलूक थी, हथौड़ा देखो कहां गया। समझ में आ गई बात? एक सेकंड का खेल है बस। फोकस भटकने से इतने सब नाटक होते हैं। तो सारा खेल हमारे धंधे में किस बात का है? फोकस का। ट्रक पे क्या लिखा है देखते हैं? वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें, वरना देव दर्शन हो सकते हैं। ये है। तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग बोलते हैं फोकस रखना पड़ेगा? और हमारे बिजनेस की जान है फोकस। कर पाएंगे आप लोग? और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग जिम्मेदार होते हैं, मैंने ये देखा है, वो लोग जल्दी उठते भी हैं, सीरियस भी रहते हैं, और वो लोग कभी बहाने भी नहीं बनाते और डरते भी किसी बात से नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी उनके अंदर वो भाव पैदा करती है ना? मैंने बचपन से देखा है, अपने पूरे घर का सबसे जिम्मेदार आदमी आपके सामने खड़ा है, ईमानदार। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल बंदे हो तो इसका मतलब भगवान आपकी सफलता रोक ही नहीं सकता। मैं लिख के दे रहा हूं, आप रोक नहीं सकता। रोनाल्डो क्या कहता है? रोनाल्डो आज दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है। जितने सेलिब्रिटी आप हमारे यहां देखते हो हिंदुस्तान में, कम से कम 100 सेलिब्रिटी को इकट्ठा रोनाल्डो एक दिन में खरीद सकता है, इतना बड़ा आदमी है। और मैं कैसे बोलूं? सही है। रोनाल्डो क्या कहता है कि मेरे पापा हमेशा मुझसे एक बात कहते थे कि हम एक दिन बहुत अमीर होंगे, हमारे पास भी बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े घर होंगे। आज मेरे पास सभी लग्जरी आइटम हैं, लेकिन बस मेरे पापा नहीं। दूसरा, अगर आप अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए हैं, रोनाल्डो के शब्द हैं, तो उस परिवार को अमीर बनाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी। अगर आप अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए हैं तो उस परिवार को अमीर बनाना किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ आपकी। और आप चाहें तो इस जिम्मेदारी को लें, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों में कोई और लेगा। ये होना तो किसी ना किसी के हाथ से होगा। अब बात यह है कि आप वो बनना चाहते हैं या आप इंतजार करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आपको करना पड़ेगा। तो या तो पूरी जान लगा दो या फिर जाने दो। क्या करना चाहिए? आज से पहले क्यों नहीं लगा रहे थे? अभी लगाएंगे? तो पूरा लगाइए, पूरे दमदारी से काम करिए। एक मार्टिन लूथर किंग की बात और बतानी है। मार्टिन लूथर किंग के बहुत बड़े ड्रीमर थे और इन्होंने बहुत एक अच्छा वर्ड बोला, जो आप इनका कभी भी टाइप करोगे आपको मिल जाएगा, आई हैव अ ड्रीम। और ये एक नेता ऐसे थे, जब इन्होंने एक रैली करी तो इन्होंने किसी को बोला नहीं, उस टाइम कोई प्रचार का तरीका नहीं था, लेकिन सब लोगों को एक दूसरे के माउथ से पता चल गया कि मार्टिन लूथर किंग वहाँ पे कुछ बोलेंगे।
मार्टिन लूथर किंग ने बार बार वहाँ पर कई बार बोला आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। बस उन्होंने एक ही वर्ड बोला और इसी को बीच बीच में बोलते गए और 10-15 मिनट का भाषण दिया। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी रैलियों में से अभी तक वो रैली है, बिना किसी को बुलाए हुए इतने लोग एक जगह कभी इकट्ठे नहीं हुए आज तक, जो मार्टिन लूथर किंग को सुनने के लिए आए थे। समझ में आ रहा है? तो इनके बारे में एक ही बात बोली जाती है कि चलते रहो। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और दिशा बदलो, सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हों तब भी एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, किंतु एक अच्छे जूते में कंकड़ घुस जाए तो एक अच्छी सड़क पर भी आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। मुश्किल है, यानी हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। तो लास्ट में क्या लिखा है? मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जब तक नाचता हूं, जब तक कि बारिश नहीं होती, और मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बनकर ही रहूंगा। इस बंदे को देखो, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। ये चाहे तो आराम से घर पे पड़ा रह सकता है, लेकिन इस आदमी ने कंफर्ट जोन डिसाइड नहीं किया है। इस आदमी ने कुछ करने का डिसाइड किया है, और ये एक जिम करता है, जिम इंस्ट्रक्टर है। और आप देखो किस तरीके से इसकी ज़िंदगी है, किस तरीके से ये जिम करता है, कितनी तकलीफ़ें आती हैं। उसके बावजूद ये चाहे तो घर बैठ सकता था, लेकिन घर नहीं बैठ रहा। क्यों नहीं बैठ रहा? क्योंकि इसको कुछ करना है। और हमारा सब कुछ सही होते हुए भी कई बंदे हमारे से दिन भर सोफे पे पड़े रहते हैं, दिन भर घर पे पड़े रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं। कोई भी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़्यादातर सोचते नहीं, और जो करते हैं मैं उनके लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं बोल ही उनके लिए रहा हूँ जो ऐसे ही हैं। तो कितने लोग बोलते हैं अगर चाहे तो आदमी कुछ भी कर सकता है, चॉइस आपकी है। कुछ बदलाव आ रहा है दिमाग में? दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, एक खास तरीके की बीमारी होती है, तरीके की एक खास बीमारी होती है, कई लोगों को है ये। और उस बीमारी के कारण आदमी रुक नहीं रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है, सारी रिस्क ले रहा है, सारे काम कर रहा है, और कई लोग सही होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब भगवान कृष्ण लास्ट में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं तो समझा नहीं पाऊंगा, लास्ट में कृष्ण भगवान से समझते हैं पूरे एक्शन का क्रक्स एक ही बात में। का दिया गया दूध जो 2 दिन तक टिकता है, यदि इस दूध को गर्म करके जमाया जाए तो बनता है दही जो 3-4 दिन तक टिकता है। यदि इस दही को मथोगे तो बनता है माखन जो सप्ताह तक चलता है। और यदि इस माखन को ताप दिया जाए तो बनता है घी जो वर्षों तक खराब नहीं होता। अर्थ समझे? ताप और मंथन। जितना परीक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरोगे, जितना कठिनाइयों का ताप सहोगे, जितना मंथन की चुनौतियां सहोगे, उतना ही यश, बल और सामर्थ्य बढ़ेगा। तो कर्म करो, कठिनाइयों का सामना करो और मंथन से मन को शुद्ध रखो। तो अगर हम लोग डेली एक्शन लें, ड्रीम पक्का हो, मजबूत डेडिकेशन हो मन में, कितने लोग बोलते हैं टारगेट होगा? नहीं होगा? हो जाएगा ना? क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि कईयों के ड्रीम ही नहीं थे, कईयों का टारगेट ही नहीं है। फिर टारगेट आ भी गया तो ठीक है, बोला दांत निकाल देंगे लास्ट में, यार क्या है, बस 1 ही मिनट तो लगती है। लास्ट में क्या बोलना है, कोई पूछेगा तो भाई टारगेट क्यों नहीं हुआ? तो बस ऐसे करना है, देखो मेरी तरफ, बोला सर अगली बार कर लेंगे। अरे बोला अगली बार कर लेंगे सर। क्या इतने में क्या है लग रहा है? इतने हाँ, इसमें कुछ जा रहा है करने में? अगली बार कर लेंगे सर, बोले ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये बात ध्यान देनी है। एक लास्ट की बात कि राम जी घर छोड़ गए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, कृष्ण घर छोड़ गए, कर्मयोगी जगत गुरु बन गए, सिद्धार्थ ने घर छोड़ा, गौतम बुद्ध बन गए, गांधी जी ने घर छोड़ा, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बन गए, मोदी जी घर छोड़ गए, PM